Chalo, good morning everyone. So myself Vinod Reddy, welcome all of you to CA Intermediate Costing, CA Intermediate course, a bigger level of the CA course. Okay. So as usual, जैसे डे नंबर 1 को एक्साइटमेंट रहता है उससे थोड़ा कम एक्साइटमेंट दिख रहा है क्योंकि 7-8 दिन ऑलरेडी हो गए. जनरली व्हाट आई एम यूज्ड टू टेक इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरमीडिएट जो सुबह 7 बजे होता है डे नंबर 1, तो ऑलरेडी 6-7 दिन हो चुके हैं, तो स्लाइटली यू आर कंफर्टेबल. जो एंग्जाइटी दिखती है मुझे हर बैच में डे नंबर 1 को, ओके थोड़ा सा आज वो कम लग रहा है. एटलीस्ट यू नो द सब्जेक्ट्स, एटलीस्ट जो पुणे से बाहर से आए उनको थोड़ा बहुत कंफर्ट है अब यहाँ पे. सो इट्स गुड टू सी all of you in this stage. Okay, so before we start the subject, before we start introduction, okay, before we start the chapters, before we start anything of costing, थोड़ा हम जनरल बात करते हैं as it is day number 1. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि this costing subject has got 97 to 98 lectures, around 100 पकड़ के चलो आप, 1 or 2 अगर मैंने कुछ lectures ऐड भी कर दिए तो around 200 hours we are going to spend with each other over here in face to face live stream. जो लोग YouTube पे कर रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली पहले 4-5 लेक्चर YouTube पे आएंगे, उसके बाद में जो भी है इधर फेस टू फेस रहेगा या लाइव स्ट्रीम, वॉट एवर एडमिशन यू वांट टू टेक. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी माय फ्रेंड्स, कंफर्टेबल एकदम, कॉस्टिंग के लिए रेडी हो एकदम. तो देखो मैं वापस एक बार बता दूं, कुछ कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे कि कुछ तो मैजिक हो जाएगा, अचानक कॉस्टिंग आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, बट मैं आपको यकीन देता हूं कि 200 आवर्स अगर हम साथ में स्पेंड कर सकते हैं, ओके, तो ये कॉस्टिंग मैं आप उतार दूंगा आपके खून में, बॉडी में, जो भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, डेफिनेटली ये पॉसिबल है. बट सबसे पहला प्रॉमिस, नंबर 1 प्रॉमिस आपसे मुझे चाहिए इज अटेंडेंस ऑन एवरी डे. जो मैं पिछले 18 साल से पढ़ा रहा हूं करीबन, मतलब जब तुम पैदा हुए तब से, करीबन 2004 से, तो आप क्या 2002-3 बॉर्न रहोगे ना, या 3-4 टाइप, बराबर है ना, तो तब से करीबन मैं पढ़ा रहा हूं. तब से डे नंबर 1 को स्टूडेंट का चेहरा ऐसा ही रहता है. डे नंबर 1 को एकदम फुल सीरियस, सब लोग इधर देख रहे. कितना साइलेंस है देखो अभी आप, है कि नहीं. मैं बात कर रहा हूं तो आपको ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप है कि नहीं, मतलब जब मैं बोलूंगा कि सब लोग अटेंड करेंगे क्या, हर हो जाएंगे क्या, यस सर. इसी बैच में यही टीचर, यही क्लासरूम, यही स्टूडेंट्स, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है बाद में. 2 मिनट चुप बैठो भाई, 2 मिनट प्लीज प्लीज, ये लेवल भी आता है, इसी बैच में आता है. अचानक से वो कंफर्ट आ जाता है, धीरे 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 धीरे. इनफैक्ट कुछ लोगों को तो आया भी रहेगा अभी तक, करेक्ट, धीरे धीरे वो कंफर्ट आ जाता है. तो वो कंफर्ट आने दो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ओके दैट्स फाइन. बट ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू कम ऑन एवरी डे. बहुत प्रेयर्स के बाद में ये फेस टू फेस बैच मिला है भाई, हमें भी और आपको भी. ठीक है, तो अटेंड ना करके उसको वेस्ट मत करो. एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट कुछ कुछ लोग आके यहां पे पूछते, सर कल कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाले मतलब कल कुछ, मतलब ये क्वेश्चन इज लाइक, उसका क्या आंसर दूं मैं, कि हम लोग सब यहाँ पे आएंगे, 400-500 लोग आएंगे, मैं आऊंगा यहाँ पे, गोटियां खेलेंगे मस्त, है कि नहीं. हम लोग बोलेंगे नहीं भाई कल हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन तो 2-4 गेस्ट बुला लेते, सुशील को, प्रशांत को बुला लेते, मतलब मजा आएगा, और है कि नहीं. तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट कवर होने वाला है, या तो नया कंसेप्ट है या जो कंसेप्ट कवर्ड है उसका प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं. इंपॉर्टेंट तो सभी है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. करेक्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम थोड़ी यहां पे टाइम वेस्ट करने के लिए आ गए, करेक्ट और नॉट. तो 200 आवर्स का अपना ये बैच है. ठीक है, अगर आपको 200 आवर्स का पेशेंस रख सकते हो तो ही ये रेगुलर बैच ज्वाइन करो. अदरवाइज तुम्हारे पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है. फिनिश कॉस्टिंग इन 8 आवर्स, फिनिश कॉस्टिंग इन 12 आवर्स, यूट्यूब पे वगैरह आप देख सकते हो. ठीक है, 12 घंटे में मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, ऐसे भी वीडियो है. ठीक है, 4 घंटे में मैं पूरा कॉस्टिंग आपके खून में उतार दूंगा. ठीक है, ये भी वीडियो है. ठीक है, तो वो देख सकते हो आप. बट यहां पे एक एक कंसेप्ट, एक चैप्टर का एक कंसेप्ट पढ़ाने के लिए कभी कभी 1.5 घंटे का डिस्कशन लगता है. उसके बाद में कहीं तो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत समझना चालू होता है. एंड फिनिश कॉस्टिंग इन 4 आवर्स वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है. अब आप बोलोगे नहीं सर आपका भी एक लेक्चर हमने देखा था 8 आवर्स में, तो दैट इज रिवाइज ऑल द फॉर्मूले, रिवाइज ऑल द फॉर्मूले. आप समझ रहे हो ना, 1 प्रॉब्लम ऑन ईच कंसेप्ट, वो टाइप का कुछ रहेगा. पूरा बैच फुल लेंथ अगर आपको पढ़ना है
तो इतना टाइम लगता ही है। आप समझ रहे हो? इसमें 200 आवर्स में वेस्टेज कुछ भी नहीं होगा। वेस्टेज मतलब यहां पे मैं बिल्कुल, मुझे देख के आपको समझता ही होगा कि नाचूंगा तो नहीं मैं, है कि नहीं? मेरा ओवरऑल चेहरा देख के आपको अभी तक तो अंदाजा आया ही रहेगा कि ये कुछ गाना वाना तो गाने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है? नाचूंगा तो बिल्कुल भी नहीं मैं, करेक्ट है? थोड़ा बहुत ह्यूमर रहेगा, उतना इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी कुछ नहीं होगा, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होगा यहाँ पे। आप समझ रहे हो क्या? सिर्फ कॉस्टिंग के रिलेटेड होगा, एंड वो कंसेप्ट को ही हम इंटरेस्टिंग बना देंगे। इंस्टेड ऑफ कुछ नोटंकी करने से अच्छा है कि हम कॉस्टिंग को ही इंजॉय करेंगे। ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? मे बी आपने कभी FY BCom में या कुछ में कभी कुछ थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम, आज ही हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कॉस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वन थिंग, अब आज मैं आपको पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये सब्जेक्ट में क्या है, कितने चैप्टर्स है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहला रिक्वायरमेंट, आपको नोट्स कलेक्ट करना है। ओके, ऑफिस से। इसके बाद में या बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कलेक्ट किए रहेंगे। ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 नोट्स मैंने अभी तक इशू किए हुए। वन सेपरेट नोटबुक हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉस्टिंग। मेरे ख्याल से अपना बैच एंड होने तक करीबन 200 पेज के 4 या 5 नोटबुक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। 4 या 5 नोटबुक आराम से भर जाएंगे। ओके, तो अपना बैच कंप्लीट होते होते, ठीक है, 200 पेजेस के आराम से उतना कंप्लीट हो जाएगा। आप हर लेक्चर अटेंड करोगे तो मैंने बताया हुआ आपने लिखा, तो आपने एडिशनल लिखा तो उससे और ज्यादा होगा। मैंने जो लिखा है क्लास में उतना आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, साथ में मेरे चले तो भी आराम से 4 to 5 नोटबुक्स आपके क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इतना सिलेबस है कॉस्टिंग में, ठीक है? एंड इतने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है तब तक के एग्जाम क्वेश्चंस, वो टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस मैंने स्टडी मटेरियल में अपडेट किए हुए। इनफैक्ट पेपर ही दिए मैंने यहाँ पे एंड में, राइट? आपके वॉल्यूम 2 में अगर आप एंड में देखोगे तो मैंने पेपर ही दिए हुए 5। ओके, लेटेस्ट 5 पेपर दिए हुए, जो अभी इसके बाद में आपका बैच चालू रहते हुए जो राइट एग्जाम आएगा इसके बीच में, वो भी हम पेपर सॉल्व करेंगे। आपका बैच चालू रहते हुए एक एग्जाम आने वाला है ना बीच में, यस, May 2022, बराबर है ना? तो वो एग्जाम का भी पेपर हम डिस्कस करेंगे क्लास में यहाँ पे। आप समझ रहे हो बच्चों? तो सबसे पहले तो आपको ये नोट्स कलेक्ट करना है। आर यू कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। ओके, लैंग्वेज अपना हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा। मेरे ख्याल से पहले तो ऐसे रहता था कि 80% इंग्लिश 20% हिंदी, ऐसा। अभी तो धीरे धीरे वो और चेंज हो रहा है रेशियो, ठीक है? बट मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज इज एनी ऑफ द इशू, राइट? इट विल बी हिंदी प्लस इंग्लिश यू कैन से, करेक्ट है? ये टाइप का लैंग्वेज मेरे ख्याल से प्रेस्टीज पॉइंट में हर टीचर का यही लैंग्वेज है ऑलमोस्ट। ये बिल्डिंग में जो हर कोई पढ़ाता है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स का यही लैंग्वेज है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, आपको कुछ क्लास के बाद में या क्लास के ड्यूरिंग मराठी में भी पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो, राइट? आई एम कंफर्टेबल विद दैट आल्सो, ठीक है? आप पूछ सकते हो डाउट, मैं रिप्लाई किस में दूंगा वो मेरे पे छोड़ दो आप। ओके, बट आपको पूछना है, आप किसी भी लैंग्वेज में डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी, गुजराती, इसमें आप पूछ सकते हो डाउट। ओके, मैं रिप्लाई जिसमें भी दूंगा, ठीक है? यू कैन आस्क एनी ऑफ द डाउट। ओके, अब ये डाउट की बात निकली है तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अब आपको लगता होगा कि सर इतने बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, जहां तक स्टूडेंट ही स्टूडेंट दिख रहे हैं, हम कैसे, मतलब हाउ वी आर कंफर्टेबल टू आस्क द डाउट? तो आपको मैं क्लियरली दिख रहा हूँ क्या? एकदम आपको एकदम क्लियरली दिख रहा हूँ कि मैं? तो उतना ही क्लियरली आप भी मुझे देख रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है ना। अगर वो स्टूडेंट ए है और मैं बी हूं तो ए बी का डिस्टेंस उतना ही रहता है जितना बी ए का रहता है, ठीक है? तो आप मुझे एकदम क्लियरली देख पा रहे हो ना? तो मैं भी वो लास्ट स्टूडेंट जो बैठा है ना उसको एकदम क्लियरली देख पा रहा हूं। वो कहां देख रहा है, उसकी आंखें कैसे घूम रही है, वो अब तक दिख रहा है मुझे। आप समझ रहे हो? तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि सर को क्या दिखता है वहां से, मैं कुछ भी क्या चल सकता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्या क्या चल रहा है वो सब दिखता है मुझे यहाँ से। इतना भी ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ पे कोई लाख लोगों की सभा चल रही है मोदी जी टाइप, बराबर है ना? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं सब देख सकता हूँ यहाँ पे। यू कैन स्टैंड अप, यू कैन आस्क एनी ऑफ द डाउट। ओनली थिंग ओके, मैं बता दूं डाउट में लास्ट, जैसे कि अगर मैं कुछ फेस टू फेस बैचेस याद करूं कि कितने डाउट्स बच्चे ने पूछे रहेंगे, तो पूरे बैच में हार्डली 2 डाउट, 1 डाउट, ऐसे। आपको लगता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? डाउट क्या रहता है सिर्फ वो शुरुआत में। आपको क्या लगता है 17-18 साल पढ़ा के अभी ऐसा कुछ रहेगा क्या कि जो मुझे पता ही नहीं कि ये स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है, बट सर ने कि आज तक 18 साल में किसी स्टूडेंट ने पूछा नहीं। एंड 18 साल तक जो भी स्टूडेंट ने मुझे कोई डाउट पूछा है, मैं वो नेक्स्ट बैच में खुद होकर ही बताता रहूंगा ना कि शायद आप ऐसा सोचते रहोगे तो ये उसका आंसर है, ऐसा आपको सोचना नहीं है, वो गलत है, ये सही है, ऐसा बोलूंगा ही ना मैं पहले। सिर्फ डाउट क्या रहता है, वो टाइमिंग डिफरेंस रहता है। सिर्फ डाउट मतलब क्या रहता है? टाइमिंग डिफरेंस। मतलब आपको मैं कुछ बता रहा हूं, आपको एक डाउट आ रहा है, आपको पेशेंस नहीं तभी पूछ लिया। जब सिर्फ 7:15 बजे आपने डाउट पूछ लिया था, मैं 7:30 बजे को ऐसे भी एक्सप्लेन करने वाला था।
आप समझ रहे हो क्या? वैसे भी मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था, थोड़ा सा आप पेशेंस रखोगे तो शायद वो भी नहीं आएगा डाउट। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे कि आप ठीक है चलो मुझे मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन मुझे एंड तक मिलता है क्या, नहीं मिला तो आप पूछ लो। हम तो यहीं पे है ना, दूसरे दिन भी मैं यहीं पे हूं ना। ऐसा नहीं कि नहीं है कि मैं दूसरे दिन पहले दिन का डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। करेक्ट है। अनदर थिंग इज दैट कि ये सब्जेक्ट का क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जैक्टली, हाउ वी हैव टू डील विथ एवरी कंसेप्ट। ये डेफिनेटली आप एक चीज एग्री करते हो कि आपसे बेटर मैं जानता रहूंगा। क्या लगता है आपको? आपसे बेटर मैं जानता रहूंगा, ऐसा लगता है कि नहीं? अच्छा, मैं आपका अच्छा चाहता हूं या खराब चाहता हूं? तो ऑब्वियसली मैं कोई तो ऐसा नॉलेज छुपा के तो नहीं रखूंगा ना कि मैं ये बताऊंगा तो फिर मेरा ऐसा कुछ तो चला जाएगा एंड फिर मेरा यूएसपी चला जाएगा और कोई भी कॉपी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे जो जो आता है मैं सब बताऊंगा ही ना आपको। जो भी आता है मुझे ये सब्जेक्ट के रिलेटेड व्हाट एवर नॉलेज आई हैव गॉट मैं आपको बताऊंगा ना। बट क्या होता है कुछ कुछ जगह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके, समझो अभी पहला चल रहा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ओके। समझो मैंने बोल दिया कि कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस मेड। अब वो स्टूडेंट कुछ तो सैक्रिफाइस मतलब क्या, इसका मतलब क्या, फिर वो कुछ तो देखेगा, फिर वो देखेगा कि सर 1230 में ये आदमी ने सैक्रिफाइस का ये डेफिनेशन दिया था। तो अगर उसमें एक एक वर्ड में आप जाओगे ना बच्चों, तो फिर कॉस्टिंग रह जाएगा बाजू में। आप समझते हो ना, कॉस्टिंग बाजू में रह जाएगा और वो अननेसेसरी डिटेल्स में हम घुस जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों को पहले पहले बहुत ज्यादा जोश रहता है ना, तो हम सब्जेक्ट का एक बर्ड आए वो समझते हो ना, जब ये पूरा देखते हो ना तब वो सब्जेक्ट अलग दिखता है। फिर जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हो ना तब वो अलग सीन दिखता रहता है। थोड़ा सा ऊपर आके देखे ना, पूरा सब्जेक्ट देखना पड़ता है। उसके थोड़ा ऊपर गए ना 4 सब्जेक्ट एट ए टाइम देखना पड़ता है। उसके थोड़ा ऊपर गए ना तो 8 सब्जेक्ट एट ए टाइम दिखते हैं। तो उस समय पे अपना अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर हम पहले से अप्रोच वो रखे तो बेटर है ना कभी भी। इज इट राइट और नॉट? पहले से हम लोग सोचे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप समझ रहे हो पेपर का पैटर्न क्या है, हमें किस पे फोकस करना चाहिए, आपको समझता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है तो लेट अस से मेरा एक बिजनेस है ओके। समझो मेरा जेरोक्स का शॉप है, क्या है, और समझो मेरा टर्नओवर 2 करोड़ है, मतलब मेरे रिसीट्स कितने साल भर के 2 करोड़। उसमें से मेरे 4 ही कस्टमर है, मेरे 4 कस्टमर मुझे 1.8 करोड़ का रेवेन्यू देते। कितना? आउट ऑफ 2 करोड़। एंड फिर बाकी हजारों कस्टमर है, कोई 1 पेज जेरोक्स निकालने आता है, कोई 2 पेज जेरोक्स निकालने आता है। आप समझ रहे हैं ना, उनका मिला के कलेक्शन कितना है 20 लाख। तो 1.8 करोड़ एंड 20 लाख सब मिला के मेरा रिसीट्स कितना है 2 करोड़। तो आप बताओ मैं किस पे फोकस करूंगा? तो 4 कस्टमर को मैं हर बार दिवाली को बोलूंगा हैप्पी दिवाली सर, उनके बर्थडे को फोन करूंगा, एनिवर्सरी को फोन करूंगा, पता नहीं कब कब फोन करूंगा। वो 4 कस्टमर को कितनी बार फोन करूंगा मैं और बोलूंगा कि आप कैसे हो सर, बढ़िया चल रहा है ना सर, ध्यान रखो सर, ये हूं सर, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या सर, मैं आऊं क्या सर हेल्प करने के लिए, भाभी जी कैसे है, बच्चे कैसे है। समझा कि नहीं? अच्छा वो जो 1 रुपए का जेरोक्स निकालने आया था उसको क्यों नहीं पूछा आपने, भाभी जी कैसे? तो अपना ये जो सब्जेक्ट है ना बेटा वो भी कुछ इस टाइप का होता है। आप समझ लो जैसे फर्स्ट चैप्टर लेट्स से बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, उसके मैं 9 लेक्चर्स लूंगा। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, आप समझ रहे हो? उसके बावजूद भी उसमें कुछ थियरी रहेगा, आप समझ रहे हो ना, जो कोई वर्ड टू वर्ड हमें याद नहीं है। एंड वर्ड टू वर्ड में याद कर भी लिया, आपसे करवा के भी लिया, तो उसका टोटल ड्यूरेशन रहेगा 15 डेज भूलने का। उसके बाद में आपको सिर्फ थोड़ा धुंधला धुंधला कुछ याद आएगा कि ये गलियों में कभी तो मैं गया था। आप समझ रहे हो, वो कुछ याद नहीं रहेगा, तो हमने तो वेस्ट ही कर दिया ना। तो एग्जैक्टली हमें क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, वो आपसे बेटर मैं जानता हूं ना। करेक्ट और नॉट? बट वो क्या रहता है स्टूडेंट को पहले पहले वो स्टूडेंट को एक ऐसे टीचर वर्सेस स्टूडेंट इस टाइप का कुछ बना लेता है कि सर ने ये छोड़ दिया क्या, वो छोड़ दिया क्या। भाई तुम्हारा अच्छा मैं तुमसे ज्यादा अच्छा चाहता हूं। आप समझ रहे हो ना? तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे टीचर को तो कभी भी फायदे में रहोगे। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट की बात है। तो आप टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो इट इज बेटर। करेक्ट और नॉट? क्योंकि वो सब देख के सब एनालिसिस करके आपको गाइड कर रहा है टीचर। करेक्ट है? सब एनालाइज कर रहा है पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पेपर का पैटर्न क्या है, क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी बोला ना आपको कि 4 कस्टमर है, सबको आप हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने पहले किसको बोलना चाहिए? वो 4, दैट इज ए कैटेगरी कस्टमर ना। कौन सा कैटेगरी हो? ए कैटेगरी। करेक्ट है ना? तो अगर हम ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी सबको हम सेम लेवल पे रखें तो प्रॉब्लम है ना बच्चों। करेक्ट और नॉट? अच्छा चलो मैं घर पे गया समझो, तो ये मेरी बैग है, वॉच है,
शूज है, समझो मान लो कोई रिंग है, ये सबको एक लेवल पे रखता हूं या कुछ अलग अलग जगह रहेगी इसकी? क्यों अलग अलग यार? मतलब मेरे जूते का इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? वो तो घर के बाहर निकाल लिया, हो सकता है कि वो लेके जाए, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना? अच्छा मतलब जूते जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? फर्क पड़ता है बट कम ज्यादा है ना इसमें। इज इट राइट और नॉट? अच्छा यहां पे ये देखो, ये कैमरा तो इधर ही है, ये लैपटॉप तो इधर ही है, बट मेरा बैग तो मैं लेके जाऊंगा ना घर पे, क्यों नहीं रखा इधर? कौन इसको हाथ लगाने वाला है? सोच के रखा क्या मैंने इधर? नहीं, लेके जाऊंगा ना मैं। ए कैटेगरी हो, वो कंसेप्ट भी एक्चुअली एबीसी एनालिसिस आगे जाके हम देखने वाले। तो सिलेबस में भी ये कैटेगरी है, ए कैटेगरी के चैप्टर्स है, बी कैटेगरी के है, सी कैटेगरी का है, ए कैटेगरी का कंटेंट है, बी कैटेगरी का है, सी कैटेगरी का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सी कैटेगरी का पूरा यूजलेस है, बट अगर आपको ए बी आता है तो सी पे जाना बेटर है ना। हम सी से स्टार्ट तो नहीं करेंगे ना, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, हाँ चलो पहले यूजलेस थ्योरी पढ़ लेते। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं, महीना भर पहला ही पेज पढ़ते एंड हर रोज सोचते कि जब तक मैं इसमें परफेक्शन नहीं करूंगा तब तक आगे जाऊंगा ही। वैसा नहीं रहता है मेरे भाई, आप समझ रहे हो क्या? कोई नॉवल पढ़ते हो क्या रट्टा मार के आगे जाते हो क्या? पहला पेज याद करके आगे बढ़ते हो क्या? ऐसा नहीं होता है ना, पूरा हम पढ़ते उसके बाद में हम समराइज कर सकते हैं कि हाँ यार इसमें ऐसा है। कई बार पूरा नॉवल पढ़ के हम लोग 15 मिनट में किसी को बता सकते हैं ना पूरा ये इसमें क्या क्या है, बता सकते हैं या नहीं बता सकते? तो पूरा जब सब्जेक्ट का नॉलेज आएगा ना तब आपके राइट डाउट जो है वो और रिफाइन हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, एंड तब तक मैं आपके साथ में हूं, आपके एग्जाम तक हूं, राइट। टेलीग्राम ग्रुप है अपना, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा आगे। आजकल कम्युनिकेशन अगर किसी को मतलब अवॉइड करना है तो मुश्किल है। इज इट राइट और नॉट? अगर मैं चाहूं कि इसको मुझे कांटेक्ट ही नहीं करने होने नहीं देना है तो मुश्किल है मेरे लिए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेगा। इज इट राइट और नॉट? आज की डेट में इम्पॉसिबल है, करेक्ट और नॉट? लोग जीपे भी चैटिंग करते है ना, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही लेता है बराबर हो, कहीं ना कहीं तो बराबर हो पकड़ लेते हैं। तो आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर गायब होने वाला है कि नहीं? तो डाउट के लिए हम लोग एंड तक है। एंड आजकल आप ये बिकॉज ऑफ कोरोना बोलो या डिजिटलाइजेशन बोलो, जो भी कुछ है, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है लास्ट तक, राइट। तुम सब अपने घर पे हो तो भी अपना लेक्चर हो सकता है। इज इट राइट? और रात को 12 बजे भी हो सकता है। इज इट राइट और नॉट? हम चाहे तो रात को 12 बजे स्टार्ट करके सुबह 4 बजे तक भी रिवीजन कर सकते। इज इट राइट? इतना टेक्नोलॉजी अब सबके पास है, एवरीवन इज अवेयर। शायद 2 साल पहले इसकी बात करते थे, लोग बोलते थे क्या पागल की तरह बात कर रहे हैं, बट टुडे एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। ये तो पॉसिबल है। तो राइट, बेसिकली मैं डाउट के मामले में बोलना चाहता था कि पेशेंस रखो, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, सारे सब कुछ। 200 आवर्स हम यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं करने वाले, तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी ऑफ योर डाउट विल बी सॉल्व। ओके, सेकंड, स्टडी मटेरियल में क्या चैप्टर्स है, क्या है, ये मैं बता देता हूं आपको, चलेगा? आप लिख के लोगे क्या? क्या आप सबके पास नोटबुक है? एटलीस्ट नोटबुक डेडिकेटेड ओनली फॉर कॉस्टिंग, या सब सब्जेक्ट के लिए एक ही बनाया आपने? नहीं ना, कॉस्टिंग का अलग नोटबुक रहेगा तो ही लिखो, उसमें है सबके पास? ठीक है, तो सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक बना रहे हो ना? ओके, तो मैं आज डे नंबर 1 है इसलिए सिलेबस भी बता देता हूँ। आज इंट्रोडक्शन के और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, आप समझ रहे हो क्या? तो ये सब इंस्ट्रक्शन है। बिफोर दैट मैं आपको इसमें सीए इंटर कॉस्टिंग में एग्जैक्टली क्या सिलेबस है वो लिख देता हूँ, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अच्छा, ये अपना कोर्स का नाम है सीए इंटरमीडिएट। क्या पेपर का नाम कॉस्टिंग है क्या नाम है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, प्रीवियसली ये जो सीए इंटरमीडिएट था, ये कोर्स का नाम ही था सीए आईपीसीसी। पता है क्या आपको क्या था? आईपीसीसी, कभी सुना रहेगा आपने, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, ऐसा था। तो उस वक्त ये सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं था। जब ये आईपीसीसी था, जब ये कोर्स का नाम क्या था? आईपीसीसी था, तब पेपर का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर का क्या नाम था? कॉस्ट अकाउंटिंग। बट नाउ जब ये कोर्स का नाम अभी इंटरमीडिएट हो चुका है, तो अब नाउ इट हैज बिकम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हो सकता है कि आप कभी 2014-15 का कोई मॉडल पेपर वगैरह निकालोगे या कोई पुराना पेपर निकालोगे, समझ रहा है, उसमें आपको सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग दिखेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको वो भी मिलेंगे जो बाद में उन्होंने इंटरमीडिएट के कोर्स से डिलीट किए, पर आप सोचोगे मैं 2014 का पेपर सॉल्व करके लेता हूं। आप समझ, जैसे कि समझो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक मेथड है लिफो मेथड, जो बाद में इंटरमीडिएट में उन्होंने डिलीट कर दिया, पर वो क्वेश्चन तो अभी भी है ना 2014 के।
क्वेश्चन पेपर में, फिर आप बोलोगे कि नहीं सर ये सिखाया नहीं, तो ऐसे काम नहीं करना है। आप समझ रहे हो, जब से इंटरमीडिएट आया वो पेपर देखना है आपको। आईपीसीसी के पेपर छोड़ दो, अभी इंटरमीडिएट के भी 7-8 एग्जाम हो चुके हैं, करेक्ट है, बहुत है वो स्टफ, एंड इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किए हुए। आप समझ रहे हो, बहुत मुझे बताने के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बट आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। जैसे होना चाहिए था वैसे आपने फाउंडेशन में भी एक्सपीरियंस किया रहेगा। फाउंडेशन का मैथ्स का स्टडी मटेरियल आपने देखा है तो 100% आपको पता ही कि क्या स्टडी मटेरियल का ऑथेंटिसिटी है। अब बराबर है, तो सेम इंटर का कॉस्टिंग का मैं इतना तो नहीं बोलूंगा जितना फाउंडेशन का मैथ्स का घटिया है। अगर दोनों में कंपटीशन लगाए तो इंटर जीत जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का रिलेटिवली अच्छा है, बट उसमें से क्या रेफर करना है और क्या रेफर नहीं करना है मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा। ओके, अभी फिलहाल तो कुछ आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अपना ये 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्लस आपके जो नोट्स हम बनाने वाले क्लास नोट, आप हर चीज जो लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, जो हम क्लास में लिखेंगे। ओके, थियरी प्रैक्टिकल जो भी कुछ क्लास में होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट, बट उसके अंदर कोई और शॉर्टकट नहीं मारना है। आप समझ रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। मैं बोल रहा हूं अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर के आईसीआई स्टडी मटेरियल की मैं मान लो 10 क्वेश्चन है तो मैं यहां पे 40 क्वेश्चन सॉल्व करके लूंगा। अगर समझो कोई चैप्टर की उधर 5 क्वेश्चन है तो मैं यहां पे कम से कम 25 लूंगा। आप समझ रहे हो, क्लास बाकी स्टडी मटेरियल से लिए हुए, आरटीपी से लिए हुए, एमटीपी से लिए हुए और कोई मटेरियल से लिया हुआ, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आईसीआई से इट इज गोइंग टू बी 4-5 टाइम्स। डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। नंबर ऑफ प्रॉब्लम, ये 2 मटेरियल में सिर्फ प्रॉब्लम्स है, इसमें एक का भी सोल्यूशन नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन नहीं है, ये सब इतने प्रॉब्लम्स है, ये सबका सोल्यूशन। एंड कभी यहाँ पे 4 लाइन का भी प्रॉब्लम रहा तो सोल्यूशन 1.5 पेज हो सकता है, 2 पेज हो सकता है, 3 पेज हो सकता है। आप समझ रहे हो, तो ये सोल्यूशन सब अपना नोटबुक में आने वाला है। आप समझ रहे हो बच्चों, तो ये कोर्स का नाम मैंने बताया आपको, इट इज कॉस्ट, इसे इंटरमीडिएट में क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, जैसे हमारा ये इंटर, हम क्या बोलते हैं जनरली कैजुअली हम बोलते हैं इंटर कॉस्टिंग एंड फाइनल कॉस्टिंग। फाइनल में पहले पेपर का नाम था कॉस्ट मैनेजमेंट, क्या था फाइनल में, राइट, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पहले नाम था कॉस्ट मैनेजमेंट फाइनल में। ओके, उसके बाद में वो पेपर का नाम उन्होंने कर दिया एएमए, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड अभी फिलहाल जो करंट नाम चल रहा है वो है एससीएम एंड पी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। 100 मार्क का पेपर है, जिसको हम कैजुअली अभी भी सीए फाइनल कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई फाइनल का बंदा आपको मिलेगा तो वो बोलेगा फाइनल का कॉस्टिंग, वो ये नहीं बोलेगा कि एससीएम एंड पी। बहुत कम लोग बोलेंगे एससीएम एंड पी। जैसे आप भी इंटर में भी आप कोई बहुत कम लोग बोलते कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या बोलते हैं, इंटर का कॉस्टिंग का बैच है। इनफैक्ट हमने यहां पे लिखते वक्त वही लिखा रहेगा कि इंटर का कॉस्टिंग का बैच। तो पॉपुलरली इट इज नोन एज कॉस्टिंग, बट पेपर का एक्चुअल नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रीवियसली इट वाज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग एट आईपीसीसी लेवल, एट आईपीसीसी लेवल। तो कोई पुराना पेपर मिल गया तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें कुछ सिलेबस एडिशनल था, कुछ एडिशन है, कुछ डिलीशन है, तो अननेसेसरी हम लोग वो रेफर करके जो उसमें से जो क्वेश्चन रिलेवेंट है वो तो मैंने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किए हुए बच्चों। जब से इंटरमीडिएट आया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट सिलेबस इज अप्लीकेबल फॉर यू। आप समझ रहे हो, तो हमारे पेपर का नाम क्या है एक बार कंफर्म बता दो सब लोग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एक अभी तक क्या समझ अपना हुआ है, डिसाइड हुआ है कि आप हर रोज क्लास को आने वाले हो, डिसाइड हुआ है ऐसे हर रोज, एवरी डे, मतलब एवरी डे, आर यू श्योर अबाउट इट। अब जनरली क्या होता है कि डे नंबर 1 को तो स्टूडेंट ऐसे बता देता है कि हाँ सर आएंगे, फिर धीरे 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 क्या होता है, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है ना इसमें, है कि नहीं, सर थोड़ा आज के दिन में कर लेता हूँ घर से ही, क्योंकि अभी 7 बजे यहाँ पे आना मतलब घर से 6 बजे उठना पड़ता है, नहाओ वो निकलो, टाइम लगता है ना इसमें सब, बराबर है ना। फिर धीरे 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 वो मोटिवेशन कम होने लगता है ना, है कि नहीं। ऐसा लगता है कि वो क्या रहता है, कुछ कुछ लोग फिर 6:50 को उठते हैं जो आसपास रहते हैं इधर, 6:55 को, और ऐसे ही आ जाते हैं उठ के यहाँ पे, और अचानक से उनको लगता है कि क्या लाइट चमक रहे यार, है कि नहीं। अचानक मतलब 5 मिनट पहले कहाँ था, अंधेरी रूम में मस्त अपना सो रहा है, सपने देख रहा है, पता नहीं क्या क्या, बराबर है ना। और अचानक से इधर क्या, और ऐसा मेरे जैसा टीचर ऊपर से सुबह सुबह कॉस्टिंग वेस्टिंग ये कुछ बता रहा है, सुबह सुबह प्रॉब्लम्स, है कि नहीं। फिर उसको लगेगा बहुत लाइट चमकते हैं यार इधर, है कि नहीं। फिर उसको क्या पसंद लगता है, घर पे बैठ के ऐसे कोने में मोबाइल चालू करने का अंधेरे में,
पता है कि नहीं, ऐसे ऊपर से उड़ान लेके, है कि नहीं, सिर्फ आंखें खुली, नीचे से भी जैसे वैसे, बस बीच बीच में, है कि नहीं। फिर वो ऑनलाइन क्लास मतलब वही रहता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है कि नहीं, बस मोबाइल चल रहा है कहीं तो अपना कोने में, है कि नहीं, धीरे धीरे वो टीचर कुछ तो बात कर रहा है, बीच में स्टूडेंट्स हो रहा है, उठ रहा है कि नहीं। और इधर प्रॉब्लम चल रहा है जो एक एक 1.5 घंटे का है कि नहीं। 1 घंटे से मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हर नंबर पे बोल रहा हूँ ये नंबर ऐसा है, ये उसका लॉजिक है, वो उसका लॉजिक है। स्टूडेंट घर पे बैठ के बस कर भाई, को काम का नहीं यार, है कि नहीं। अब ऑब्वियसली यार आपको क्या लगता है, ये फाउंडेशन इंटर फाइनल 3 लेवल है, मतलब आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर दिया, मतलब 1/3 सीए बन गए क्या? 1/3 सीए बन गए, आपको बाकी टीचर ने बताया रहेगा अभी तक 1/3 बन गए क्या? कुछ कुछ पेरेंट्स को भी लगता है कई बार, अरे यार 3 लेवल है, उसमें से एक तो पार कर लिया मेरे बेटे ने, है कि नहीं। ऐसा ही होता है ना वो, आप समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही होता है कि पहले अभी जैसे कि 200 रन का टारगेट है, 100 रन निकालना कौन सा मुश्किल होता है यार पहले, बराबर है कि नहीं। लास्ट का ही टफ रहता है ना काम। इज इट राइट और नॉट। कल का परसों का श्रीलंका के मैच के लिए 200 रन का टारगेट था, 130-40 रन करने को ऐसा कौन सा मुश्किल गया उनको, तो आराम से निकाल लिया ना ऐसे। वो लास्ट का ही टफ रहता है ना काम। अब यहां पे फाउंडेशन पास हो गए मतलब 1/3 सीए नहीं बने भाई, फाउंडेशन वॉज जस्ट अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू रियल सीए कोर्स, एंड रियल सीए कोर्स स्टार्ट्स एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। आप समझ रहे हो, इंटरमीडिएट। अच्छा, सीए कोर्स में सबसे बड़ा फिल्टर कौन सा है? सबसे बड़ा फिल्टर मतलब जो समझो एक पाइप है, लेट से फाउंडेशन इंटर फाइनल, इधर से फिनिश प्रोडक्ट, मतलब सीए बाहर आ रहा है, तो सबसे बड़ा फिल्टर कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट अटके रहते? फाउंडेशन रहेगा, इंटर या फाइनल? सोच के बताओ, फाइनल रहेगा क्या? सबसे बड़ा फिल्टर है इंटर। आप समझ रहे हो, फाउंडेशन से निकल जाते हैं, फाउंडेशन में वैसे 30-35% रिजल्ट रहता है, कई बार तो उससे ज्यादा भी रहता है, निकल जाते हो, बराबर है। अच्छा, फाइनल में बहुत सालों से अटका ऐसे स्टूडेंट है बट रिलेटिवली कम है। सबसे बड़ा क्राउड कहां पे मिलेगा? 5 अटेम्प्ट दिए इंटर के, 8 अटेम्प्ट दिए इंटर के, उसके बाद छोड़ दिया, मतलब समझ लो ना, 8 अटेम्प्ट दिए, 10 अटेम्प्ट दिए इंटर के, मतलब वो 18, 19, 20 का एज 25, 26 हो गया, 27 हो गया, एंड उसके बाद कोर्स छोड़ दिया। उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट कुछ भी नहीं। इज इट राइट। एंड मेन मतलब अपने लाइफ का, अपनी जवानी का पीक टाइम वेस्ट कर दिया ना तुमने इंटरमीडिएट में। 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, अब होगा तब होगा तब होगा। तो ये कोर्स ऐसा है बच्चों, करना है तो फुल फ्लेजेड करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, नहीं तो फिर अभी छोड़ दो। ऐसा कुछ सीए नहीं बना तो मरने वाले हैं क्या हम लोग? अच्छा, सीए ही जीता ऐसा कुछ है क्या? राइट, बाकी सब लोग सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या उनको अभी? ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको ऐसा लगा क्या सीए नहीं है यार, कैसे सांस ले रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं, बराबर है, वो भी जी रहे अच्छे से। बट अगर आप एक टास्क अपने हाथ में लिया है, एक्चुअल में लिया है, तो वो कंप्लीट करो। आप समझ रहे हो, अभी भी ऑप्शन है, अभी भी ऑप्शन है। मैं फाउंडेशन में भी आप में से कई सारे लोगों को बोला रहेगा जो मेरे पास थे, अभी भी ऑप्शन। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, तो हर रोज आप आगे जाके और बड़ी गलती कर रहे हो, खुद को एक मेस्ड अप सिचुएशन में डाल रहे हो, जहां से वापस आना और मुश्किल होता जा रहा है। करेक्ट और नॉट। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर मेरे पापा का ड्रीम है मैं सीए बन जाऊं। जरूरी नहीं है कंप्लीट करना पापा का हर ड्रीम। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर कहीं तो पापा का ड्रीम रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हो, तुम खुद खुश नहीं रहोगे तो माँ बाप को खुश नहीं रह पाओगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है दूसरों को खुश करने का? खुद खुश रहना। इज इट राइट और नॉट? खुद दुखी आदमी दूसरों को कैसे सुख देगा यार? इज इट राइट और नॉट? तो अगर तुम्हें लगता है कि राइट ये कोर्स करना ही नहीं था मुझे, तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, अभी छोड़ दो, ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ा 4-5 दिन 15 दिन महीना भर घर से रेजिस्टेंस आएगा, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए भी उनके लिए भी वो बेटर है, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो। बट अगर इसके बावजूद आप इस बैच में हो, ये कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको फिर ये कंप्लीट ही करना है। फिर ना तो छोड़ दिया ना कंप्लीट किया, ये दोनों के बीच में नहीं रहना है। आप समझ रहे हो, दोनों के बीच में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, या तो थ्रू निकल जाओ पूरा, या तो अब इसे राइट यूटर्न ले लो और वापस चले जाओ दूसरे दुनिया भर के ऑप्शन से। आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सीए हुआ ही नहीं मतलब मेरी जिंदगी अब तहस नहस हो गई, कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ दुनिया भर के ऑप्शन है, दुनिया भर के करियर अपॉर्चुनिटीज है। ओके, बट अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, ओके, तो फिर आप पूरे सिंसियरिटी के साथ कंटिन्यू करोगे।
अगर 4-5 बार फेल होना है, अगर यही करना है, तो फिर लगेगा आपको एक दिन, बराबर है ना। 75 साल की एज में लगेगा। सर बोल रहे थे, दरवाजा खुला भी था, थोड़ी हिम्मत करता तो लाइफ कुछ और होती, बराबर है ना, करेक्ट है ना। थोड़ी सी हिम्मत करता तो लाइफ और होती ना कुछ। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ इंटरेस्ट है दूसरी चीजों में और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बिल्कुल ही इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्योंकि ये पार्ट टाइम कोर्स नहीं है मेरे भाई, करेक्ट और नॉट, कि मैं चलो मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मैं साथ साथ में बीकॉम कर रहा हूं, हो सकता है, करेक्ट है। मुझे गिटार में इंटरेस्ट है, मुझे कुछ तो प्लेबैक सिंगर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे और कुछ बनना है, साथ साथ में मैं बीकॉम कर रहा हूं, वो ठीक है। साथ साथ में सीए कर रहा हूं, पॉसिबल है क्या? हाँ सर, मुझे सिंगर बनना, मेरा मेन एम क्या है, सिंगर बनना है, साथ साथ में मैं सीए कर रहा हूं। भाई साथ साथ में सीए के साथ साथ में ना पॉटी गए तो बस है। आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो, तो भी मतलब बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर रहे हो तुम, आप समझ रहे हो। एंड तुम्हें फुल फ्लेज मुझे सिंगर बनना है, एंड तुम्हें साथ साथ में मैं सीए करूंगा। साथ साथ में करने वाला कोर्स नहीं है मेरे भाई, आप समझ रहे हो। साथ साथ में करने वाला कोर्स कौन सा है? बीकॉम। हो सकता है एकदम फुल मस्त हो सकता है, बीकॉम के साथ में तुम कुछ भी कर सकते हो, बीकॉम के साथ में तुम्हें कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, बीकॉम इज सच ए कोर्स जिसमें इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। तुम बहुत डिटर्मिनेशन से गए तो भी नहीं हो पाओगे, बहुत तुम सोच के गए कि मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, तो भी वो प्रैक्टिकल मार्क से पास हो जाओगे। आप समझ रहे, ग्रेस वेस लगा के कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। तो तुम साथ साथ में कुछ करना है तो बीकॉम टाइप का कुछ करो, साथ साथ में सीए नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ये कोर्स में तो ही कंटिन्यू करो मेरे भाई, आप समझ रहे हो। क्योंकि ये आज तो बहुत मजा आ रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये सब कुछ लग रहा है, अब कुछ दिनों में आएगा, राइट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, पीवी रेशो, दिस रेशो, दैट रेशो, हाउ टू टेक डिसीजन, मेक और बाय डिसीजंस, कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजंस, करेक्ट है, की फैक्टर डिसीजंस, ऐसा वैसा आएगा, फिर दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अच्छा, डे नंबर 1 को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। डे नंबर 1 को मैंने क्या बोलना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, आपको कुछ नहीं आता है तो भी मैं करवा दूंगा। ऐसे नहीं, आपके कॉन्सेंट्रेशन के बिना मैं नहीं करवा सकता, मेरे पास कोई जादू नहीं है, ना मुझे कोई मोटिवेशन है आपको डे नंबर 1 को कुछ तो करके खुश करने का, ना मुझे कोई मोटिवेशन है। आप समझ रहे ना, मैं ऑलरेडी करियर के वो स्टेज में हूं जहां पे राइट मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कुछ तो बोल के दे उनको, ये उससे मैं ऑलरेडी उससे बाहर आके भी 5 साल हो गए मुझे। ऐसा नहीं कि मैं उसको 6 महीने पहले उससे बाहर आया, आप समझ रहे हो, उससे बाहर आके भी मुझे 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, आप समझ रहे हो क्या। तो अननेसेसरी मैं आपको कोई पिक्चर ऐसा नहीं बताऊंगा कि अब तुमने मेरी बैच में आ गए मतलब तो बस अब एवरीबॉडी 80+, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप समझ रहे हो। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, आपको बता दो, यहां पे नहीं होता, नहीं कहीं पे भी नहीं होता है कि एवरीवन विल स्कोर 80+। आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है, आज पूछो लोगों को, बाकी पिछले आइटम का आज पूछो लोगों को, है कि नहीं। क्या क्या वो पहले ऐसे बोलते रहेंगे कि ये कर लिया वो कर लिया, अब 80+ है, अब 90+ है, मिशन 90+, राइट, दिस ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक वो तुम पढ़ते नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको मुझे बताओ, आपने कुछ ऐसा देखा है क्या कि इसने इसको सीए बना दिया, ऐसा कभी सुना है क्या? सीए बना दिया बस, ये आदमी ने उसको गाइड कर करके सीए बना दिया बस, ऐसा होता है क्या? अच्छा, सीए बनने के बाद में आप मुझे बताओ, सीए बनने के बाद में राइट वो आप ज्यादा क्रेडिट लेके जाओगे आपका टीचर? ऑनेस्टली बताओ, तुम खुद ही बोलोगे ना, क्या बोलोगे? और ऐसा सीए बनने के बाद तो जो मिले उसको तुम बताओगे ना। और कहना जी अरे इंटर पास होते तुम चलो, इनफैक्ट फाउंडेशन पास होने के बाद चालू कर दिया रहेगा तुमने। कोई फाउंडेशन का बच्चा मिला तो देख मैं तुझे बताता हूं, कोई फाउंडेशन का अभी भी कोई तुम्हें बच्चा मिलता रहेगा तो अभी तुमने चालू किया रहेगा। कैसे? मैं तुझे बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा पढ़ते हैं, ये छोड़ दे, मैं बोल रहा हूं जैसे आप बहुत तीर मारे, आपके 205 मार्क रहेंगे, बट बराबर है ना, अपना 205 203 मार्क रहेंगे, बट कोई मिल गया कि बस मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन ये अरे नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये है, ये चालू क्या रहेगा आप। तो सीए बनने के बाद तो बस क्या क्या गाइड कर, वो तो आप बोलोगे ना देख मैंने मेहनत की है कि नहीं, उसमें और एडिशन करोगे। चाहे जब भी आदमी सक्सेसफुल हो जाता है ना बच्चों, तो जहां से उसने स्टार्ट किया था ना वो पॉइंट को थोड़ा नीचे लेके जाता है, और ताकि उसका जर्नी थोड़ा बड़ा दिखे ना, समझ रहे हैं ना। सीए बनते जैसे आपके माँ बाप बोलते रहेंगे कभी तो ऐसे रोटी नहीं दिखाने को, टिपिकल पेरेंट्स के डायलॉग रहते, बराबर, कुछ नहीं था हमारे पास, 10 रुपए लेके शहर में आया था, तुझे सब मिल रहा है तो कीमत नहीं है।
इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बट ऐसा भी नहीं कि यार बहुत कुछ ऐसा, आप समझ रहे हैं। जब भी आदमी कहीं एक पर्टिकुलर लेवल पे जाता है ना, तो क्या कर लेता है, वो जो स्टार्ट किया था ना वो पॉइंट को थोड़ा और नीचे लेके जाता है, बराबर है कि नहीं। मतलब मैं ऐसे स्टार्ट किया था, वैसे स्टार्ट किया था, आपको डोलना है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं जब आया था ना पुणे में, 2 रुपये बचाने के लिए चलते जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने भाई, बट आपको बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ, है कि नहीं। ऐसा करने के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया रहेगा स्ट्रगल, बट उसको बड़ा चढ़ा के बताने में, कुछ तो करने में, कुछ तो अननेसेसरी सिंपैथी में कोई मतलब नहीं। तुमको सिंपैथी चाहिए क्या फेल होने के बाद? लोगों का एक आध बार जेलस ही चलेगा ना यार, सिंपैथी क्यों चाहिए? या चाहिए आपको सिंपैथी? क्या चाहिए आपको? लोग जल रहे हैं, आपको वो बेटर है, या लोग बोल रहे ठीक है यार कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है यार मैं हूं तेरे साथ, वो बेटर है? क्या बेटर है? थोड़ा बहुत एक आध बार जेलस ही रहा तो बेटर है ना यार। सिंपैथी किस काम का है कि नहीं। तो हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए फ्यूचर में भी, हम लोग रिजल्ट पास ला के दिखाएंगे, आप समझ रहे हो। अच्छा, फिर सीए का रिजल्ट पास लाने के लिए आपने तो ऐसे सुना रहेगा कि फिर बहुत दिन रात ऐसा सिर्फ पढ़ाई में रहना पड़ता है। क्या चाहिए, सीरियसनेस या सिंसेरिटी? दोनों में से क्या चाहिए? सिंसेरिटी चाहिए। सीरियसनेस मतलब क्या, किसी काम का नहीं है। सीरियसनेस, सीरियसली सो गया, फुल सोचा घर जाके पढ़ना है मुझे। कुछ लोग रहते हैं ना वो दुखी प्राणी, ऐसे करना है यार, यस कुछ तो करके दिखाना है जिंदगी में, हाँ यार रोज सुबह 4 बजे उठूंगा यार, हाँ यार करूंगा यार, हाँ यार यस उठूंगा यार 4 बजे, गया बराबर है ना। 4 बजे उठा के फिर 4 बजे का अलार्म बजता है, फिर अलार्म तो लगाया रहता है ना उसने, 4 बजे टू चालू हो जाता है। अलार्म को तो अकल ही नहीं रहती यार, कभी भी बजते है कि नहीं। उसको इंसान सो रहा है इतनी गहरी नींद में, कुछ भी नहीं समझता अलार्म को, है कि नहीं। 4 बजे बजना चालू हो जाता है, एंड फिर 4 बजे इसका दूसरा प्लान, करना यार जिंदगी में कुछ, आज आराम कर लेता हूँ, करेंगे, है कि नहीं। या तो 4 बजे 4:10 का अलार्म लगाते, 4:15 का अलार्म लगाते हैं, फिर अचानक से 9 बज जाते, है कि नहीं। ये किसी काम का नहीं है, समझ रहे हैं ना। सिंसियरिटी चाहिए, ये आज मुझे करना है, ये नहीं करना है। आज मुझे मूवी देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो मूवी, बट इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी प्लान। बस आज मुझे ये करना है, आज मुझे पढ़ना ही नहीं है, डिसाइड किया तुमने, हाँ कोई बात नहीं, मत पढ़ो, समझ रहे हैं ना। बट बस ऐसा जहां पे बस ये दुनिया लेके जा रही है उसके साथ मत घूमो, कुछ अपना प्लान होना चाहिए, समझ रहे। आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, राइट। डे नंबर 1 से स्टार्ट करना है। जैसे कि अभी का छोड़ दो, बट जैसे विराट कोहली सेंचुरी मारा करता था ना स्मूथली एकदम, अभी का 1-2 साल का फॉर्म छोड़ दो, बट जैसे कुछ नहीं, मतलब जैसे रूटीन काम है अपना, आ गया इधर सिंगल इधर सिंगल इधर सिंगल डबल, एक चौका इधर सिंगल सिंगल सेंचुरी, कुछ ऐसा लगता था कि कुछ मेहनत कर रहे, वो टाइप का काम होना चाहिए ना यहाँ पे, है कि नहीं। आज ये कंसेप्ट कर लिया, आज ये कंसेप्ट कवर कर लिया, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, लास्ट के एग्जाम के 2-3 महीने फुल पढ़ाई कर लिया, पास हो गए, समझ लो ना। बट जनरली कॉमर्स स्टूडेंट को क्या आदत रहती है, कुछ भी नहीं करने का पहले 6 महीने। कॉमर्स का स्पेशलिटी है, एंड उसमें प्राउड फीलिंग के साथ बताते लोग, कुछ लोग। बट वो अभी तक चला मेरे भाई, 12th तक, फाउंडेशन तक। अभी चलने वाला है क्या भाई? ऐसा नहीं चलने वाला है अभी, हर जगह पे तो नहीं चलेगा ना यार। लेकिन अच्छे लोग फाउंडेशन तक आते हैं, एंड फिर वो इंटरमीडिएट मैटर जाते हैं, आपने देखा रहेगा आजू बाजू में, देखो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, है कि नहीं। तो लास्ट के 3 महीने की जंग है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट के 3 महीने में सब कुछ करूंगा, ऐसे नहीं होगा ना यार, आप समझ लो। अच्छा 3 महीने में लास्ट कोई तो एक आधा ये भी मिलेगा आपको कि वो बोलेगा कि लास्ट के 3 महीने में मैंने सब कुछ किया। क्या नंबर 1 क्या कि वो सच बोल रहा है, क्या भरोसा। दूसरा, आपसे वो हो ही पाएगा उसका क्या गारंटी है। आपको चांसेस लेना है कि आपके करियर के साथ, या 100% कॉन्फिडेंस से आपको जाना है, 100% कॉन्फिडेंस से आपको पास होना है, तो आपको आपके लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा ना, उस लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा, है या नहीं है। पेपर कैसे भी आ जाए, राइट, बैड लक हो गया इसलिए 60 मार्क आ गए, ये अपना लेवल होना चाहिए। बैड लक हो गया इसलिए 60 आ गए, ऐसा जो लोगों का रहता है कि एग्जाम्शन ड्रीम्स को रहता है, वो अपना बैड लक वाला स्कोर होना चाहिए। एंड उतना करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा तीर मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल रोज का रोज अपने को पढ़ने की जरूरत है, रोज का रोज जितना बोला है टीचर ने। क्या होता है, एक आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़ने का, 1 आवर 1.5 आवर्स, इतना भी आप पढ़ सकते हो। अभी आपको लगेगा नहीं सर हम सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक तो लेक्चर में ही रहते, उसके बाद में भी पॉसिबल है 1-1.5 घंटा पढ़ना। क्या लगता है आपको? अगर हमें अभी मुझे बताओ यार, तुम्हारा जस्ट कुछ दिनों पहले 12th स्टैंडर्ड हुआ है, कुछ महीने पहले में भी, बराबर है ना। अनदर अगले साल फरवरी में तुम सीए फाइनल में रहोगे,
रहोगे ना? अगले साल इसी डेट को तुम सीए फाइनल में रहोगे एंड आर्टिकलशिप करोगे मे बी। उसके बाद 3 साल को एग्जाम नहीं है। कब एग्जाम है आपका इंटर का? नवंबर 22। उसके बाद में फाइनल का एग्जाम कब रहेगा? नवंबर 25। नवंबर 25। तो इमेजिन करो तुम जनवरी 23 में तुम, या फेब 23 में तुम्हारा रिजल्ट लग गया एंड अब एग्जाम कब है? 2025 के एंड में। इमेजिन करो 2023 पूरा, 24 पूरा और 25 के एंड में नवंबर में तुम्हारा एग्जाम। ऐसे जिंदगी में एक बार तो हुआ है क्या पहले आपके जिंदगी में कि 3 साल तक कोई एग्जाम नहीं है? अब लग रहा नहीं सर बीच में बीकॉम एग्जाम, उसको तो काउंट ही मत करो है कि नहीं? उसको तो एग्जाम में काउंट ही मत करो, तो एंजॉयमेंट है। आप समझ रहे हो ना? तो इंटरमीडिएट के बाद में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर हो तो 3 साल के बाद एग्जाम है मेरे भाई। फुल्ली यू कैन फोकस ऑन योर आर्टिकलशिप, है कि नहीं? मैं आपको अननेसेसरी मोटिवेट करने के लिए, इमोशनल करने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, बट कितना अच्छा लगेगा यार आपके पेरेंट्स को भी कि अगले साल तुम एक कोई बड़ी फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि पापा मैं आज इधर ऑडिट करने जा रहा हूँ, ये कंपनी विजिट किया, आज इसको मिला, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आज मुंबई जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कितना अच्छा लगेगा आपके पेरेंट्स को? लगेगा या नहीं लगेगा? मैं आपको कोई इमोशनल नहीं करना चाहता। वो जो टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर कर रहे थे ना, 2-4 ही पॉइंट रहते हैं उनके पास, माँ बाप से इमोशनल करो या तो कोरियर वीडियो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं। नहीं रहता वो टिपिकल रहता है ना वो कि ऐसे अरे देखो वो माँ के लिए पढ़ाई करो, ऐसा रहता है ना, तुम जब पास हो जाओगे तो कैसे होगा तुम्हारा रिजल्ट, वो माँ की आंखों में कैसे दिखेगा आपको टाइप। कुछ नहीं, अपने लिए पढ़ाई करना है। समझ रहे ना? किसके लिए पढ़ना है? अपने खुद के लिए पढ़ना है कि नहीं? अननेसेसरी किसी दूसरे के लिए इतना होता नहीं रहता है। इंसान सबसे ज्यादा, कि चाहो ना चाहो, मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा प्यार खुद से ही करते हैं। इज इट राइट और नॉट? तो मानो या ना मानो, जो भी कुछ है, तुम खुद के लिए जो कर सकते हो ना, किसी और के लिए नहीं कर सकते। खुद के लिए पढ़ाई करो। आप समझ रहे हो ना? अच्छे से पढ़ाई करो और हमें रिजल्ट पास लाके दिखाना ही है इंटरमीडिएट का। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन आज पढ़ लिए, आज पढ़ना चालू कर दिए, अच्छा आज रात को पढ़ाई की, कल सुबह क्या पद्मश्री के लिए नॉमिनेट होने वाले हो क्या? कुछ लोग होते हैं आज सुबह पढ़, मतलब उसको लगता है कि सुबह सुबह सब लोगों ने ऐसे रस्ते से सैल्यूट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? चुपचाप अपने को कुत्ता भी नहीं पूछता जाते हो, बराबर है कि नहीं? करेक्ट है, चुपचाप आना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कल सुबह आ रहे तो रोज से लोग बोल रहे हो 2 घंटे पढ़ा रात को, हैट्स ऑफ यार। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, करेक्ट है कि नहीं? धीरे 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 वो स्टेज अचीव करना पड़ेगा ना आपको कि जहां पे आपका हार्डवर्क एक्चुअली रिकॉग्नाइज हो। आप समझ रहे हो ना? एक दिन एंड जब वो स्टेज आ जाएगा ना तो फिर हम तुम्हारे हर चीज की तारीफ होगी। फिर जो एक्चुअली तारीफ करने लायक चीज है ना उसकी भी तारीफ होगी। जब वो सक्सेसफुल बन जाओगे तब होता है ना, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आने के बाद सब लोग तारीफ करते हैं ना, नहीं 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 मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है। मतलब जो चीज के लिए तुम्हें गाली देते थे माँ बाप, उसी चीज की तारीफ भी करते। लेकिन बोलते अरे पहले क्या बोलते थे, अरे नालायक है साला, पिक्चर के टीवी के सामने तो हिलता नहीं है। बाद में पास होने के बाद, अच्छा रिजल्ट आने के बाद क्या बोलते, हर पिक्चर देखता है, हर मैच देखता है, कुछ नहीं छोड़ता है, बट पास हो गया, पास हो गया, है कि नहीं? कुछ नहीं छोड़ता मेरा बेटा, है कि नहीं? दोस्त बनाता है, ये बनाता है, पता नहीं और क्या क्या करता है, बट पास हो गया, है कि नहीं? पास होने के बाद में हर चीज की तारीफ है। तुम्हारी हर चीज जो 100% ऑब्जेक्शनेबल है उसकी तक तारीफ होती है। 100% ऑब्जेक्शनेबल है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, बराबर है? उसकी भी तारीफ होती है, बट रिजल्ट पास आ गया तो ठीक है। तो पास आना जरूरी है। अच्छा फिर ये फिलोसॉफिकल जो बातें होती है ना, कुछ कुछ लोग आपको ये भी बीच में आएंगे कि डिग्री सब कुछ नहीं है, डिग्री सब कुछ नहीं है। ये भी मैं भी कभी कभी बोलूंगा आपको, ऐसे हो सकता है डिग्री सब कुछ नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बट वो नॉलेज किसको है ये चेक करने का मशीन है क्या? मुझे बताओ, कल जाके कोई कंपनी है, कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी है, तो अब मुझे, मेरे सामने 25 लोग हैं, हाँ अब मुझे बताओ, मुझे इसमें से 2 लोगों को चूज करना है, तो अब मुझे बताओ मैं कैसे कैसे समझू कि कौन नॉलेजेबल है इसमें से? समझ रहे हो ना? नॉलेज इंपॉर्टेंट है, डिग्री एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि इसको नॉलेज है? करेक्ट और नॉट? तो वो आइडेंटिफाई करने का गेट पास क्या है? डिग्री। करेक्ट और नॉट? तो बिना डिग्री के जो आपका 10 साल का स्ट्रगल है, जो एक डिग्री 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विदाउट डिग्री तुम सर्वाइव हो ही नहीं पाओगे। 10 साल तक, 10 साल के एफर्ट्स के बाद जहां पे जाओगे ना, विद डिग्री वहां पे 1.5 साल में ही पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने पहले एफर्ट्स डाले ना, राइट टाइम पे एफर्ट्स डाले। कौन से टाइम पे? राइट टाइम पे। एक सीए के ऑफिस का भी आपने अगर इमेजिन भी किया है तो एक सीए 50 एम्प्लॉइज है,
वो 50 एम्प्लॉय मिलके महीने का जितना नहीं कमाते ना, 50 एम्प्लॉय मिलके उससे 50 गुना वो अकेला बॉस कमाते एक्चुअली। अच्छा, एम्प्लॉयज को क्या लगता है? सब काम हम करते, लगता है कि नहीं बेटा? सब काम हम करते। ये आता है, साइन करता है, मस्त 2-4 मिस्टेक निकलता है एंड बस ये लेके जाता है। अच्छा, क्यों? वो क्योंकि उसने राइट टाइम पे मेहनत की है। करेक्ट और नॉट? उसने 17 से 22-23 साल की एज तक मेहनत की है एंड ये लोग उस समय पे कुछ नहीं किए एंड 25 के साल में जॉब ज्वाइन की। राइट टाइम पे मेहनत करना बहुत जरूरी है ना यार, टाइमिंग मैटर्स। लेकिन अभी कल जाके कोई सीए बनोगे आप, राइट, कोई क्लाइंट को चार्ज करोगे या कहीं सैलरी कहीं जॉब करोगे, वहां पे बोलोगे कि नहीं 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 50 लाख पर एनम के नीचे तो मैं करूंगा ही नहीं, तो वहां पे कोई बोलेगा आपको कि शर्म आती है कि तुझे 50 लाख मांगने में, तो क्या बोलोगे आप? ये इस लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे बट समझो मीनिंग उसका मोरलेस वही रहेगा। तो क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे ना भाई तूने क्या देखा है मेरी स्ट्रगल का, 17-18 साल की एज में मैं दिन रात पढ़ता हूं। आप बोलोगे ना, अगर मेरी कहानी बताऊंगा तो तू तेरे आंखों में अब भी आंसू आ जाएंगे। करेक्ट? जो जब लोग इधर उधर घूमते थे तब मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई 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 की नौटंकी नहीं। कॉमर्स में 2 चीज है, पढ़ाई एंड पढ़ाई की नौटंकी। पढ़ाई की नौटंकी मतलब कौन सी? पढ़ाई की नौटंकी मतलब ऐसे 10, 12, 15 बुक्स वो स्टडी मटेरियल जो अपन कभी नहीं खोलते, एक बार भी नहीं खोलते, पढ़ाई की नहीं, वो सब उसकी थप्पी लगाने का, ऐसे उसके ऊपर नोटबुक वगैरह क्लास का स्टडी मटेरियल ऐसे बड़े थप्पी लगाने का, उसके साथ एक सेल्फी खींचने का ऐसे एंड उसके नीचे कैप्शन लगा देने का, हंड्रेड्स ऑफ सेक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, 10,000s of subsections and provisions. A normal person cannot do it, and rest of the abnormals are chartered accountants. है ना? ऐसा कुछ तो पढ़ा है ना, ऐसा जबरदस्त कुछ तो कम कैप्शन लिखने का, फिर और उसको वही तो लाइक कमेंट, थैंक्स ब्रो, मस्त है भावा। पढ़ा है कि नहीं? जोरदार इसको कमेंट। पढ़ाई की नोटिंग की है, पढ़ाई नहीं है वो। या तो फिर कुछ वो तो आपने देखा रहेगा ना, फेमस हुआ था ऐसे कोई तो लड़की ने ऐसे थप्पी लगा के फोटो डाला है, दिस 9 months ऑफ इंटरमीडिएट ओनली 2 people कैन अंडरस्टैंड। आपको समझा रहेगा? 9 months पेन ओनली 2 कैन अंडरस्टैंड, वन इज इंटरमीडिएट स्टूडेंट एंड अनदर इज अ प्रेग्नेंट वुमन। 9 months कोर्स है ना, नहीं लेकिन ओनली 2। ऐसे ऐसे जबरदस्त, मतलब इमेजिन करो लोगों का कैसे क्रिएटिविटी है इसमें, इंटरमीडिएट कोर्स और ये सब कुछ ऐसा वैसा। जैसे कि अच्छा मुझे बताओ, रियल में पढ़ाई करने वाला इस नोटिंग करता है क्या? अननेसेसरी सोशल मीडिया पे कुछ फायदा नहीं है भाई। थोड़ा वो टाइम पास के लिए ठीक है, आप समझ रहे हैं, टाइम पास के लिए 2-4 दिन हवा कर लिए, इधर उधर कर लिए, बाद में आपको जमीन पे आना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, दिन रात आप उसमें नहीं रह सकते। आप समझ रहे हैं ना, इंस्टाग्राम सही है, व्हाट्सएप सही है, सब सही है, बट उतना टाइम पास, उतना थोड़ा 2-4 दिन हवा कर लिए, बस हो गया, वापस जमीन पे आना पड़ता। मैंने खुद 30 नवंबर के बाद में आज तक इंस्टाग्राम ओपन नहीं किया। 30 नवंबर 2021 के बाद पे मेरे अकाउंट से पोस्ट हुए रहेंगे, वो स्टाफ नहीं किए, मैंने नहीं किए। आप समझ रहे हो? तो जो भी कुछ सोशल मीडिया का जितना कम यूटिलाइजेशन कर सकते हो उतना करो। आजकल क्या हो गया, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, टेलीग्राम ग्रुप है, ये है वो है, उतना ठीक है। आप समझ रहे हो ना, कुछ नॉलेज शेयरिंग के लिए अगर कुछ हो सकता है तो। प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं, उसमें से 99 यूजलेस है एंड वो एक के लिए हम 99 बर्दाश्त कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाते हैं हम लोग कुछ एक देखने एंड फिर क्या देखते बैठते, बड़ा है ना, कौन सा हो, क्या बादाम कौन सा, वो कुछ तो देखते बैठते बस, है कि नहीं? बस ये चलता रहता है, तो कोई फायदा नहीं है ना मेरे भाई। आपको उतना जो काम का है उस पर फोकस करना पड़ेगा, एटलीस्ट एट दिस एज, क्योंकि अभी का टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अभी का ये टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया ना बच्चों, इसका बहुत दिनों तक, इनफैक्ट बहुत सालों तक आपको रिग्रेट रहेगा। अभी का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ रहे हो क्या? एंड इसलिए मैं बता रहा था कि आपका, जैसे मैं कभी आपने कोई डेमो लेक्चर वगैरह किया तो उसमें मैंने बताया था तुम्हारा रोल जो है वो एक्टर का है एंड जो तुम्हारा टीचर का रोल है वो डायरेक्टर का है। समझ रहा है? तो डायरेक्टर ज्यादा जानता है मूवी के बारे में या एक्टर ज्यादा जानता है? बट नाम एक्टर का होता है। जब मूवी हिट होती है ना तब, एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए, करेक्ट है ना? डायरेक्टर तो चलो भाई दूसरा मूवी बना रहा है, और बट एक्टर ने वो कर लिया ना, टॉप लोगों के सामने तो एक्टर है, उसको भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा ना। तो एक्टर डायरेक्टर में डिफरेंस है ना। किसको ज्यादा स्टोरी के बारे में ओरिएंटेशन है, डायरेक्टर को या एक्टर को? डे नंबर 1 को, डायरेक्टर को। अच्छा, फिर डायरेक्टर जब कुछ मूवी शूट स्टार्ट कर रहा है तब हो सकता है कि वो समझो अपना एक समझो मूवी है,
उसमें मान लो 4-5 क्लासरूम के सीन है, जो मूवी में एक शुरुआत में है, एक मूवी के बीच में है, एक मूवी के एंड में है, क्लासरूम के सीन से। तो वो शूटिंग एट ए टाइम होता रहेगा या पहले शूटिंग हुआ फिर बाद में आ गए यहाँ पे, फिर एंड में यहाँ पे आ गए, या शूटिंग साथ में होता रहेगा क्लासरूम का? तो एक्चुअली वो मूवी का एंड सीन है बट शूटिंग पहले हो रहा है, ये पॉसिबल है ना? तो एक्टर को तो ओरिएंटेशन भी नहीं है, कई बार एक्टर को तो डायरेक्टर बता रहा है ना सिर्फ कि भाई ऐसा ऐसा है, ये स्टोरी है, ऐसा ऐसा है, अब तुझे ये इमोशन लाना है। बट डायरेक्टर को क्या पता है? डायरेक्टर को सारे सीन्स पता है ना यार, मूवी में क्या क्या होने वाला है। उसके सामने जब कोई इंटीरियर डिजाइनर आता है तो उसको डे नंबर 1 को पूरा क्लास कंप्लीट होने के बाद कैसा होगा ये दिखता रहेगा ना। जो हमें ओरिएंटेशन आता है क्या, हमें क्या लगता है क्या करने वाला है पता नहीं यार, लगता है ना। तो सेम तुम्हें क्या होता है, अब यहाँ पे तुम कुछ चीजें अननेसेसरी कुछ तो टोकते बैठोगे यहाँ पे, सर ये ऐसा है, ये ऐसा है क्या, वैसा है क्या। बट तुम्हें जब ये एंड में जाओगे तब आपको समझेगा कि यार सर ने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप समझ रहे हो कि इस पे कितना फोकस रखना है, वो जरूरी है ना यार वो समझना, अदरवाइज तो ये कोर्स समंदर है फिर। आप समझ रहे हो कि नहीं? उसमें से पहले एक कैटेगरी निकालना ये जरूरी है ना, जरूरी है या नहीं है? पहले एक कैटेगरी। अच्छा आपको लगता है फिर नहीं सर, कोई तो बोलेगा नहीं सर हर चीज इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसा ऐसा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ स्किप करूंगा, बट एट द सेम टाइम किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है इसमें कैटेगराइजेशन होना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो 1 रुपए का जेरोक्स आने वाला कस्टमर था उसको हमने क्या निकाल दिया, क्या दुकान से निकाल दिया क्या? हेल्प नहीं करते हम लोग। बट ऑब्वियसली यार जब मुझे 2 में से एक ही काम हो सकता है तब मैंने क्या करना चाहिए, वो 4 कस्टमर को प्रेफरेंस देना चाहिए ना मुझे। जब दोनों में से एक ही मेरे पास टाइम उतना ही है, करेक्ट और नॉट, उससे ज्यादा मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है, तब आपको एक कैटेगरी उठाना पड़ेगा ना फिर। तो एक कैटेगरी उठाने के लिए पहले एक कैटेगरी कौन सा है वो तो जानना पड़ेगा आपको, करेक्ट और नॉट। अभी कुछ दिनों पहले एक एंकर का मैं बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि सर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा या कोचिंग ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे अभी तुम समझो खुद होके स्टार्ट करिए। अभी जैसे कि हमने कई सारे सब्जेक्ट खुद ही कंप्लीट किए, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ। जब मैं सीए करता था तो तब लॉ का, ऑडिट का, कॉस्टिंग का भी बहुत कम क्लास रहता, कॉस्टिंग, अकाउंट्स और एफएम का मेनली क्लास रहता था। इनफैक्ट टैक्सेशन भी बहुत बार हम खुद से ही करते, टैक्सेशन भी बहुत सारे लोग 90% लोग खुद ही करते थे, 90%। बाकी सब्जेक्ट का वो जो क्लास तो वो EISN, SMN इसका तो सोचता भी नहीं था कि कोई क्लास होगा, समझ रहे? तब हम खुद से करते थे ये सब कुछ। बट क्लास ज्वाइन करने का सबसे बड़ा अभी क्या हमारे पास ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता था, वो भी एक एडवांटेज था। 1.5 साल रहता था हमारे पास इंटरमीडिएट के, क्योंकि बाद फाउंडेशन के बाद में आर्टिकल शिफ्ट आता तो पैटर्न अलग था कंप्लीटली, राइट। एंड सब कुछ अभी वो पॉसिबल भी नहीं है तुम्हारे लिए 8-9 महीने में अगर ये सब कुछ करना है तो विदाउट गाइडेंस ये पॉसिबल नहीं है खुद होके। अच्छा खुद होके कोई करेगा तो उससे होगा ही नहीं क्या? ऑब्वियसली होगा। कंप्लीट दिन भर फ्री है अगर वो पढ़ने की तैयारी है तो क्लास का भी तो ड्यूरेशन वो पढ़ सकता है ना घर पे। पर प्रॉब्लम क्या है, अब वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेगा, समझ रहे हो, 15 दिन उसी में स्पेंड करेगा जिसमें से एग्जाम में कभी कुछ नहीं आता, 2-4 चीजें छोड़ा तो। अच्छा फिर मैं आप बोल रहा हूं कि आपको लगे सर आप छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि वो आगे की चीजों के लिए बेस है। 8-9 लेक्चर लूंगा मैं फर्स्ट चैप्टर के, उसमें से कुछ थ्योरी आता है। मैं पेपर का पैटर्न भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, चैप्टर्स क्या है वो भी लिख के देने वाला हूं। आज अपना इंट्रोडक्शन का मैं सब कंप्लीट कर दूंगा, आप समझ रहे हो? यस, एसी बंद करना है ना, यस। हाँ और क्या क्या करना है, बंद करूँ या टेम्परेचर बढ़ा दो? फिर बंद नहीं कर दूँ, ठीक, इधर का भी बंद कर दो, यस, और वो भी बंद कर दो। फिर अपन थोड़ी देर के बाद चालू करो। इतना कर दिया, थोड़ी देर के बाद बता देना, और थोड़ी देर के बाद थोड़ा एडजस्ट कर लो। देखो थोड़ा 2-4 मशीन मैंने बंद कर दिए, ठीक है, देखो थोड़ा होता है क्या एडजस्ट, चलेगा ना? कर लो कोशिश उतना, ठीक है। आज तो मैंने बहुत अच्छे से डील किया इसके साथ, ठीक है। तो जो भी आपका पोजीशन, जो भी बैठने का जगह वगैरह है ना, थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया करो कि आपने को जितना झेपता है उतना ही करने की, उसी जगह पे जाके बैठने की, समझ अकॉर्डिंगली। अदरवाइज कोई नहीं, कोना वोना पकड़ लेने का जो जैसे मशीन से थोड़ा दूर है, अपने हिसाब से बैठने का भाई। पहले जल्दी आके जगह पकड़ लिया करो, जैसे ये लड़की कैसे आई देखो, लेकिन फर्स्ट बेंच पे बैठने के लिए, तो वैसे किया करो। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो अभी भी जगह चेंज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको कुछ लोग ये गांव से आए रहेंगे, किधर से आए रहेंगे, वो कुछ टीचर आने के बाद खड़ा रहना है, अभी गुड मॉर्निंग सर, ऐसा कुछ नहीं करना है अभी। बस अभी एकदम ऐसा टीचर को कोई इज्जत नहीं देने की आदत डाल दो अभी, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि पहले क्या रहता है, डे नंबर 1 को क्या रहता है, किसका बैच है, CA विनोद रेड्डी सर, क्या टीचर का नाम है,
CA विनोद रेड्डी सर, फिर किसका बैच है? विनोद रेड्डी सर, CA हट गया, फिर विनोद रेड्डी, किसका बैच है? विनोद रेड्डी का है ना। फिर देने के बाद किसका बैच है? रेड्डी का, किसका है? रेड्डी का बैच। फिर धीरे 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 क्या होता है? क्या रेड्डी है ना, कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाता है। तो भाई मेरे कोई एक्सपेक्ट, तो सिर्फ ना वो CA विनोद रेड्डी सर यहां से लेके रेड्डा तक मत लेके आओ, मेरे एक्सपेक्टेशन में ऑलरेडी वहीं पर रखा है। तो आप डे नंबर 1 को भी वहां पर आ गए ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी तकलीफ करने से तो बेटर ही है ना, मेंटली अपनी तैयारी रखना पहले से, है कि नहीं। तो कोई ऐसे उम्मीद मत हो कि कोई ऐसे बहुत इज्जत को ऐसे खड़े रह के डे नंबर 1 को गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि आगे वो नहीं होने वाला है, बराबर है कि नहीं। अपन ने उतना ही करना चाहिए कि जितना हर रोज हो सके। अभी कभी कभी मैं घर जाने के बाद बीबी कभी कभी ऐसे ग्लास ला के देती है पानी, तो मैं बोलता हूँ कि अगर ये हर रोज हो सकता है तो ही कर, हर रोज हो सकता है उतना ही कर, उतनी इज्जत दे कि जो हर रोज दे सके, है कि नहीं। क्योंकि आज नहीं है, फिर कल तो ग्लास है ही नहीं अपने हाथ में, पीने पी लिया तो मर। उसका जब पहले दिन ही नहीं देना बेटर था ना यार, पहले दिन इंसान को आदत नहीं लगाना चाहिए ना ऐसे, गलत है कि नहीं, जो भी है भाई। क्योंकि क्या होता है, इंसान को जो डिटोरेशन होता है ना उसका स्टेज, तब तकलीफ होती है। पहले से अगर वो वहीं पे है ना तो कोई तकलीफ नहीं होती, करेक्ट है कि नहीं। तो ऐसा कोई अननेसेसरी इज्जत वगैरह कोई देने की जरूरत नहीं, राइट। कहीं पर भी बैठो क्लास में, कोई ऐसे जरूर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इधर लड़कियां बैठेगी इधर लड़के बैठेगी, जैसे पेयर में बैठना है वैसे बैठो, मेरा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओनली थिंग इज दैट क्लास में नौटंकी नहीं चाहिए मुझे, पर्टिकुलरली मैं जब पढ़ा रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब आपने कुछ नौटंकी की तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं कुछ बोलूंगा, मैं आज तो आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इतना गारंटी है मेरी, आप समझ रहे हो ना। बट हम पढ़ाई करेंगे ना, सीरियसली करेंगे, आप समझ रहे हो ना, सिंसियरली सीरियसली हम लोग जो हो सकता है वो करेंगे। अननेसेसरी नौटंकी में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का दिन इंट्रोडक्शन में जा रहा है, बस आज का दिन बस है उतना। कल से हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट पे लग जाएंगे। इनफैक्ट आज ही एंड में हम लोग कॉस्ट चालू कर देंगे, चैप्टर के नाम लिख के दूंगा मैं उसके बाद में, ठीक है। आपको नोटबुक कैसे मेंटेन करना है पता है क्या? सब्जेक्ट पेज नंबर वगैरह कैसे लिखना है वगैरह तो बताया रहेगा आपने, कॉस्टिंग अकाउंट्स के टीचर में वगैरह बताया रहेगा, अभी तक हो सकता है, पर फिर भी मैं बता देता हूं आपको। ओके, जैसे आपका ये स्टडी मटेरियल है, आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों मिल जाएगा। अब जैसे इस पे मैंने क्या किया है, लेट्स से अभी ये पेज नंबर 1 2 3 4 चालू हो रहा है यहाँ पे, ओके। इस पे लास्ट पेज नंबर है कुछ 153, ओके। इसमें 154 से ही स्टार्ट हो रहा है, ऐसे नहीं कि 1 से स्टार्ट किया मैंने। वॉल्यूम 2 में पेज नंबर आगे से स्टार्ट 154 से स्टार्ट होता है, तो इसका में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप समझ रहे हो बच्चों, मतलब मैंने 1 से स्टार्ट नहीं किया, अगले इसमें आगे से ही स्टार्ट होगा, ओके। तो ये समझो आपके प्रिंटेड नोट्स है, क्या है ये? प्रिंटेड नोट्स है जो मैं आपको इशू कर रहा हूं, ओके। एंड समझो ये आपका नोटबुक है, क्या है ये? नोटबुक है आपका ये, ओके। समझो आप नोटबुक के पेज नंबर 8 पे हो मान लो, और यहां पे पेज नंबर 33 पे हो, पेज नंबर क्या पे हो, और समझो यहां पे प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा है, क्या लिखा है? लेट्स से प्रॉब्लम नंबर 8 है, प्रॉब्लम नंबर 8 है, और यहां पे ये प्रॉब्लम है। प्रिंटेड नोट्स में प्रॉब्लम्स है ना इसमें सब। अब नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है। तो नोटबुक में आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे 8 का सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, इधर सॉल्यूशन आएगा ना 8 का, या सॉल्यूशन 8 ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो आप ऐसे लिखने की आदत डालना कि 8/33 ऐसे लिखने का, समझा क्या? मतलब क्या है ये? 8th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एंड प्रॉब्लम कहां पे हो? पेज नंबर 33 पे है, समझा क्या? एंड इधर ये प्रॉब्लम नंबर 8 है ना, प्रॉब्लम नंबर 8 लिखा है कि नहीं? उसके बाजू या समझो ये पेज नंबर 88 था समझो, ओके। तो उसके बाजू में ऐसे 88 ऐसे लिख देने का, समझा क्या? मतलब इसका सॉल्यूशन कहां पे? पेज नंबर 88 पे। आप समझ रहे हो? इससे क्या होगा? क्योंकि पहले तो आपको लगेगा क्या जरूरत है इसकी, बट हम लोग ये क्लास में पूरे 2 वॉल्यूम सॉल्व करने वाले, मतलब 4-5 नोटबुक बनेंगे आपके बाद में। नहीं तो पता चला कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में आपको 5 मिनट लग रहे, कहां लिखा है। एंड मैं कोई सीक्वेंस में भी नहीं लूंगा क्वेश्चन, समझो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया मटेरियल्स, समझो उसमें 27 क्वेश्चन है, तो मैं हो सकता है कि पहले प्रॉब्लम नंबर 12 लिया, फिर प्रॉब्लम नंबर 22 लिया, प्रॉब्लम नंबर 3 लिया, प्रॉब्लम नंबर 26 लिया, पॉसिबल है ना ऐसे? आप समझ रहे हो? तो आपको ये पूरा ऐसे मेंटेन करना है नोटबुक। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? ये एंड क्या होता है, एक दो बार आपने लिखा ना तो बाय डिफॉल्ट आदत हो जाती है। कैसे? अब से मैंने बोले हाँ चलो भाई चलो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 8, ऐसे मैंने बोलती है, आपने क्या करना है? 8 के बाजू में नोटबुक का पेज नंबर लिखने का। नोटबुक में क्या लिखने का? बोलो 8 एंड इसका पेज नंबर। अच्छा, जब आप नोटबुक नंबर 1 बना रहे हो तो नोटबुक में 1 में 1 2 3 4 समझो आपने पेज नंबर 188 तक दे दिया, पेज नंबर
एंड नोटबुक खत्म हो गई, तो अगले नोटबुक में ना आप 189 से ही स्टार्ट करोगे। क्यों समझा क्या आपको? क्योंकि आपने जो प्रिंटेड नोट्स में बाद में सॉल्यूशन का पेज नंबर लिखा हुआ है, अगर समझो आपने पेज नंबर 33 लिखा है तो हर बुक में पेज नंबर 33 है ना फिर आपके अदरवाइज हर नोटबुक अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो समझा ना। तो नोटबुक 2 जब बनेगा तब वो आगे के पेज नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, नंबर थोड़ी खत्म होने वाले, आपने कौन सी कंजूसी यार हर बार 1 से स्टार्ट करने के लिए, आप समझ रहे हो ना। तो अगले नोटबुक में अगर पहला नोटबुक आपका 188 पेजेस का है तो अगले नोटबुक में 189 से ही आगे स्टार्ट करो, ताकि फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम विल बी इजी। इनफैक्ट आपने कोई सॉल्यूशन देखा तो उसका प्रॉब्लम कहां पे ये भी आपको जल्दी से समझेगा, आप समझ रहे हो। क्योंकि इस पे मैंने हर चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन दिए, साथ साथ में वॉल्यूम 1 में मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक ऐसे दिया है एंड में। क्या दिया वॉल्यूम 1 में? एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1, उसमें 57 क्वेश्चंस है। एंड इसमें वॉल्यूम 2 में एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 ऐसे है, उसमें मतलब वो 57 से आगे 116 क्वेश्चंस तक है। अब लग रहा है कि सर 116 क्वेश्चन ये जो आपने एडिशनल दिए वो कौन से चैप्टर के है? तो वो रैंडमली है। क्या होता है कभी कभी ना बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम मिल जाता है ऐसे एडिशनल, आप समझ रहे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग दैट प्रॉब्लम इन दैट रिस्पेक्टिव चैप्टर मैंने क्या किया है, एंड में इंसर्ट किया हुआ है, या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, समझ रहे हैं ना। तो ये एडिशनल 116 क्वेश्चंस ये हम क्लास में सब सॉल्व करने वाले। तो ये आपको पेज नंबर तो लिखना जरूरी है ना वहां पे, फिर कहां कौन सा प्रॉब्लम कहां पे है, उसका सॉल्यूशन कहां पे है, ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन सबको समझ में आया क्या मुझे बता दो। पेज नंबर वाला सिस्टम सबको समझा? तो आज जो आपका नोटबुक आपने कॉस्टिंग का बनाया है उसमें आप पेज नंबर लिख दो कम से कम नोटबुक में, घर जाके 1 2 3 4 ऐसे लिख देना एंड तक, एटलीस्ट एक नोटबुक तो रेडी रखो आप, अगला नोटबुक बाद में बना देना। तो फर्स्ट नोटबुक में आप पेज नंबर लिख के, जो प्रिंटेड नोट्स मैंने दिए हो ऑब्वियसली उसमें पेज नंबर मैं खुद प्रिंट करके दिया है आपको, इसमें कोई पेज नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नोटबुक में पेज नंबर आप खुद दे देना। तो ये इंस्ट्रक्शन समझा सबको? ये इंस्ट्रक्शन सबको समझा क्या? डाउट वाला इंस्ट्रक्शन सबको समझा? डाउट आप पूछो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा सिर्फ होल्ड कर सकता है तो करो, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके दिमाग में जो भी आता है उसका आंसर मेरे पास है, और मैं आपको बिना पूछे बताने वाला हूं। आपने बिना पूछे मैं आपको वो बताने वाला हूं, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस आएगा। वो टाइमिंग डिफरेंस अगर आपने मिनिमाइज कर दिया ना तो आपको कोई डाउट आएगा ही नहीं बच्चों, वैसे भी कोई डाउट आएगा ही नहीं, आप समझ रहे हो। तो क्या एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न रहने वाला है, हम कैसे समझने वाले, ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर्स के बाद में। ओके, बिफोर दैट चैप्टर का लिस्ट में लिख के देने के पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न क्या होता है बताता हूं। आपको पता है क्या पेपर अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं नहीं होते? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल से टैक्सेशन में होते, 4 पेपर में होते हैं ना, तो फर्स्ट ग्रुप में टैक्स में होता है और लॉ में होता है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो पेपर का पैटर्न क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओके, लिख के लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान दो, यहां पे बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उसके अंदर ए बी सी ऐसा हो सकता है कुछ, आप समझ रहे हो ना। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर ए 8 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर ए 1 बी 8 मार्क का है, 1 सी 4 मार्क का है, तो ये 20 मार्क्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होता है। अच्छा, वो 20 मार्क्स मतलब एक ही क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, या उसमें ब्रेकअप होता है? तो 8 + 8 + 4 होता है, कभी कभी 5 + 5 + 5 + 5 होता है, कभी 12 + 8 होता है, 1 ए एंड बी 12 8 ऐसा हो सकता है। वो क्या होता है, वो इंस्टीट्यूट हर बार चेंज करता है, आप समझ रहे हो क्या। बट 20 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ये 5 क्वेश्चन है 20 मार्क्स ईच के, कितने? अच्छा, इसमें मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एक ही क्वेश्चन होता है कि 20 मार्क का है, उसके अंदर भी ब्रेकअप होता है, उसके अंदर ब्रेकअप होता है, कभी 8 + 8 + 4, कभी 12 + 8, कभी 6 + 6 + 8, ये कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हो बच्चों। तो ये 5 क्वेश्चन से 20-20 मार्क के, तो 5 क्वेश्चन 20-20 मार्क के। ओके, 5 क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी मार्क्स बोलो, 20 मार्क्स, तो ये 100 मार्क्स एंड ऊपर की 20, तो 120 मार्क का पूरा पेपर होता है। अब लग रहा है आपने तो बोला 100 मार्क का है। तो पेपर पैटर्न ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, सॉल्व एनी 4 ऑफ रिमेनिंग 5, सॉल्व एनी 4 ऑफ रिमेनिंग 5। तो ये बचे हुए 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आपका 100 मार्क का पेपर बन गया। फिर आप समझ रहे हो क्या। तो समझो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया, उसमें आपके 18 मार्क आ गए, समझो, आप समझ रहे हो क्या। एग्जाम के लिए इंस्ट्रक्शंस में बाद में दूंगा आपको। समझो आपने 2 3 4 5 6 सब सॉल्व कर दिया, समझो इसमें 18 मार्क आ गए, इसमें 17 मार्क आ गए, इसमें 16 मार्क आ गए, समझो इसमें लेटेस्ट से 8 मार्क आ गए और इसमें 20 मार्क आ गए। तो आपके जो नीचे के 5 क्वेश्चन है उसमें से कौन से 4 काउंट हो गए?
तो आईसीएआई का रूल है, बहुत स्ट्रेंज है, और जो आपने पहले लिखे आंसर वो 4, एक्चुअली लॉजिकली क्या होना चाहिए था, हाईएस्ट वाले 4, बट इंस्टीट्यूट का क्या रूल है, पहले वाला 4। ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए आपको मैं पेपर सॉल्विंग इंस्ट्रक्शंस बाद में दे दूंगा, बट पहले क्या लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे सिर्फ स्टूडेंट ने थोड़ा ट्रिक यूज किया होता तो वो 20 मार्क ऊपर आ सकते थे ना, 8 की जगह। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया होता उसने तो। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस चलो मैं डे नंबर 1 में बता दिया आपको, बट ये बहुत डिटेल में मैं आपको एग्जाम के पहले बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। समझ रहे हैं, तो पेपर का पैटर्न समझा क्या आपको, एंड अब सुनो मैं क्या बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 99.99% प्रैक्टिकल होता है, इसमें थियरी कभी नहीं आता है, बहुत बहुत रेयरली कभी थियरी आता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। 2, 3, 4, 5 भी प्रैक्टिकल होता है, एंड ये 6th क्वेश्चन 99% कौन सा क्वेश्चन होता है, थियरी क्वेश्चन होता है। तो आप बताओ, अगर आप पीछे के कई पेपर देखोगे तो आपको समझेगा। आप बताओ, आप 100 मार्क का पेपर प्रैक्टिकल बना सकते हो कि नहीं, कैसे? 1 सॉल्व करो, 2, 3, 4, 5 सॉल्व करो। अच्छा, फिर आपको लगता है कि फिर आप थियरी पढ़ाओगे नहीं क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हो क्या? बट आप कितना इंपॉर्टेंस देना है, क्या क्या एम्फेसिस रखना है, ये तो आपको समझा ना। मेरा आपको काम है पूरा चीज बताना, क्या करना है अल्टीमेटली तुम्हारा कॉल है। समझ रहे? इसका मतलब आप कल से थियरी इग्नोर करना चालू क्या करेंगे? ऐसा नहीं क्वेश्चन। अब आप लोग, मैंने ये ऐसा 99.99% ऑफ द टाइम होता है। इंस्टीट्यूट ने पैटर्न ये दिया है कि ऐसे ही हम लोग 6 क्वेश्चन में थियरी पूछेंगे। अच्छा 6 या कोई भी क्वेश्चन में एक थियरी पूछ लिया तो ठीक है, बट हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा थियरी डाल दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। जो 99.99% ऐसा होता नहीं है, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आप समझ रहे हो क्या? तो हम कोई थियरी 100 लेक्चर में, मैं ऐसा तो नहीं है कि यहां पे मैं अननेसेसरी राइट थियरी स्किप करूं। स्किप में कुछ भी नहीं करूंगा। स्किप में जो आपके सिलेबस में सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम, इनफैक्ट मैं आपको बोला कि इंस्टीट्यूट से कितने गुना रहेंगे हमारे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट एट द सेम टाइम बाद में हमें पढ़ाई का भी एक हमारे पास अप्रोच होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, एक प्लानिंग होता है कि नहीं। स्मार्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्मार्टनेस। आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रीट स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? स्ट्रीट स्मार्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, डोंकी वर्क नहीं करते बैठ सकते ना हम हर जगह पे, करेक्ट और नॉट। जो भी है काम फटाफट फटाफट ये कंप्लीट करके आगे जाओ, ये एक अप्रोच होता है ना आजकल। हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो मैनेज कर लेगा, वो मैनेज कर लेगा, वो फटाफट जो भी है मैनेज कर लेगा। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, पर्टिकुलरली इन कॉमर्स, पर्टिकुलरली इन। तो हमें कौन सी चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना है। मैं क्लास में देखो बॉस, ये रेगुलर बैच है, यहां पे मैं कोई शॉर्टकट तो मारूंगा है नहीं, आप समझ लो। क्योंकि थ्योरी समझे बिना प्रैक्टिकल में नहीं समझा सकता 99% ऑफ द टाइम्स। थ्योरी के बिना मैं कैसे आपको प्रैक्टिकल सिखाऊं, करेक्ट और नॉट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले उसको सपोर्ट में नॉलेज चाहिए ना, वो नॉलेज तो थ्योरी से ही आएगा ना। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये भी मेरा ड्यूटी था आपको डे नंबर 1 को ही बताना, ताकि क्योंकि कभी कई बार स्टूडेंट क्या होता है, वो थ्योरी में इतना अटका रहता है, वो आप समझ रहे हो ना, कि बस वो उसका पीएचडी किए बिना बाहर ही नहीं आता। आप समझ रहे हो ना। तो देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थ्योरी क्वेश्चन मतलब वो एक पॉइंट्स फॉर्मेट में याद रहना रहता है, हर एक पॉइंट के रिलेटेड 1-1.5 लाइन एक्सप्लेनेशन रखा तो बस है कि नहीं। हम लोग उस पर थोड़ी ऐसे लिखेंगे हर चीज पे, आप समझ रहे हो ना। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप बताओ जनरल आंसर रहता है इसका, इज इट राइट और नॉट। जहां पे राइट 4-5 अभी टिपिकल तुम ऐसे स्टार्ट करोगे, इन अर्ली 16th सेंचुरी इटालियन इकोनॉमिस्ट हैज डेवलप्ड द टर्म कॉस्ट अकाउंटिंग, ऐसा किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ऐसा लिखा रहता है ना स्टडी मटेरियल में शुरुआत में, राइट। और लैटिन पर्सन हैज फाउंड दिस, इटली में रिसर्च हुआ, उसके बाद में साउथ कोरिया में रिसर्च हुआ, उसके बाद में ऐसा हुआ। ये कुछ काम का है क्या? हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला? अच्छा वो पढ़ भी लिया तुमने, अब कितने दिन याद रखोगे? वो पढ़ लिया समझो आप, हाँ कितने दिन याद रखोगे? रट्टा मार के रहता है क्या याद? नहीं रहता, वो बहुत सिंपल है, करेक्ट। कई बार हम लोग, हमें ऐसा लगता है कि अब ये सर ने बताया, अब मैं कभी नहीं जिंदगी में भूलूंगा। 15 दिन के बाद याद करके देखो, कुछ थोड़ा बहुत याद आता है उसमें। आप समझ रहे हो कि नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि एक आध फोटो देखते हैं हम लोग, हमें लगता है कि नहीं नहीं। कभी कभी मोबाइल में हम एक आधे का नाम सेव कर लेते हैं, बड़ा नंबर सेव कर लेते हैं, बाद में उसका नाम याद नहीं आता, नंबर कहां से ढूंढे होता नहीं ऐसे, क्या नाम था उसका, अभी नंबर कहां से ढूंढे यार, नाम याद नहीं आ रहा। बट जब हम सेव किए थे तब क्या आता था, और ऐसे कैसे भूल सकते हो यार, इसको नाम ही है। कभी कभी तो मेरे मोबाइल में आता है कि पर्टिकुलर नंबर दिस पर्सन कॉलिंग, मैंने सेव किया नंबर है, फिर मुझे समझ नहीं कि कौन कॉल कर रहा है भाई, और मैंने सेव किया है नंबर खुद। आप समझ, इसका मतलब मैं क्या भूल करूंगे? ऐसा नहीं है भाई, दिमाग का भी कुछ अपना कैपेसिटी, कुछ तो 1 TB 2 TB रहेगा ना, कुछ तो है कि नहीं। अननेसेसरी फाइल उसमें लोड करके रखोगे तो फुल होगा ही,
फिर कुछ फाइल्स डिलीट करना पड़ेगा, फिर दिमाग अगर हमने कुछ इनपुट दिया तो ठीक है, नहीं तो दिमाग करेगा चालू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है कि नहीं? मटेरियल इन, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट आउट, लेबर इन मटेरियल आउट, ओवरहेड्स इन लेबर आउट, ऐसे चालू कर देगा फिर। तो अपने दिमाग में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो पहले राइट फोल्डर में सेव करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर क्या हो, सब अगर हम एक ही फोल्डर में डाल दिए तो फिर एक एक डिलीट होना भी चालू हो जाएगा फिर, एंड उसमें अगर इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गई तो प्रॉब्लम है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पैटर्न अच्छे से समझे, हमें क्या करना है वो समझे ठीक से, ठीक है? तो अच्छा, तो ये सारी चीजों से हम ये समझे क्या थ्योरी यूजलेस है? थ्योरी यूजलेस है क्या? तो यूजलेस नहीं है, आप समझ रहे हो ना? बट एट द सेम टाइम उस पर कितना थियरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर हमें पॉइंट्स के फॉर्मेट में याद रखना होता है। चलो 5 पॉइंटर्स याद रख लिए, 6 पॉइंट्स याद कर लिए, बस उसका एक एक 1.5 लाइन एक्सप्लेनेशन लिख लिया तो बस है कि नहीं? उसमें एसेज नहीं लिखना है आपको। क्या नहीं लिखना है? एसेज। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसे लिख दिया, सब में 2 पेज लिख के आ गया, कुछ नहीं होने वाला उससे। उन एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड है? कल जाके समझो किसी ने पूछा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या पूछा? तो आप बोलोगे कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे रिसर्च हुआ था 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में ऐसा हुआ था। उनको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं, उनको एक्सपेक्टेड है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये 5 पॉइंट, उसको एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन करेक्ट कर देता है, वो 3 मार्क दे देता है 3 में से। उसमें मार्क्स कटते भी नहीं है। अगर वो पूरे पॉइंट्स आपने कवर कर दिए तो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 आते, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क आएंगे। ऐसे नहीं है कि उसमें उसका मूड नहीं है 10 में से 8 दे दिए, जैसे लॉ में होता है, ऑडिट में होता है, आप समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं होता है इसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने पूरा आंसर लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे थ्योरी क्वेश्चन के भी। एंड हम लास्ट के अगर आप 7-8 पेपर देखोगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा, आप समझ रहे हो? ओनली वन, एक आइटम में सिर्फ एक 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसमें भी तो 96 मार्क्स का प्रैक्टिकली था ना, आप समझ रहे? अच्छा मुझे बताओ इसमें अभी वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियो समझो पेपर में तुम्हारा बहुत ही कुछ खराब होना है तुम्हारे साथ, तो क्या हो सकता है? समझो 2, 3, 4, 5 में से समझो एक क्वेश्चन आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वैसे भी छोड़ सकते हो, बराबर है? अच्छा समझो और एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है अपने को, 20 मार्क का छोड़ दिया, 80 मार्क का पेपर बचा, समझा आपको? 80 में से भी 70 मार्क आ सकते हैं। चलो और वर्स्ट करते हैं उसको, ये 6 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से 3 क्वेश्चन आपने को झेप नहीं रहे कुछ, 60 में से भी 55 मार्क आते आने वाले को। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? 60 में से भी 55 मार्क आते आने वाले को। उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो 60 मार्क का पेपर 3 घंटे लिख रहा है, इतना कितना परफेक्शन होना चाहिए आंसर में? यस और नो? तो डरना तो किसी बात से है नहीं, अब समझ, आधा पेपर अपने से झेप नहीं रहा है तो भी हम 55 मार्क ला सकते, जो किसी का ड्रीम स्कोर है, समझ रहे हो? जो किसी का ड्रीम स्कोर है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, हम इतना पैनिक में चले जाते हैं। मैं फाउंडेशन से बोल रहा हूं, बाकी सब लोगों को भी 4 क्वेश्चंस और हम बोलते 100 मार्क का पेपर टफ। 10 क्वेश्चन टफ रहेंगे तुम्हारे फाउंडेशन के एग्जाम में, चलो 20 क्वेश्चन टफ थे, है क्या आपको 80 मार्क? समझ रहे हो क्या? कितने क्वेश्चन टफ थे फाउंडेशन मैथ्स में? हम बोलो टफ कितने थे? 5, 10, 15, 20? हाँ चलो वो 25 निकाल दो, है क्या 75 मार्क्स तुम्हें? कुछ लोगों को आप में से, बराबर है कि नहीं? बोलो टिपिकल हम लोग कुछ तो 4-5 क्वेश्चन बहुत टफ है, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ तो हो सकता है, ठीक है? ये भाई आईसीआई है, इसमें रिजल्ट इतना रहता है, इतने नंबर ऑफ सीएस कम है, करेक्ट और नॉट? कुछ तो रहेगा ही ना, ये एग्जाम में कुछ तो दम रहेगा ही ना, तो अपने में उससे ज्यादा दम होना चाहिए ना फिर, तो ही कुछ बात बनेगी, है कि नहीं? सब कुछ ऐसे इजी गोइंग में होना एक्सपेक्टेड है क्या? या आपको मुझसे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सर मैं कुछ जादू करूं कि सब कुछ इजी हो जाए, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेड है क्या? ये ज्वाइंट एफर्ट्स है या सिर्फ टीचर के एफर्ट्स है? अच्छा कोई टीचर डे नंबर 1 को आपको ये बोले कि आप कुछ मत करो, सब मैं ही करूंगा, तो आपको यकीन आता है क्या? सब मैं करूंगा, आपने कुछ नहीं करना है, आपको आना भी नहीं है कभी कभी क्लास को, कभी तो आ जाओ, है कि जब मन कर लिया तो आ जाओ, नहीं तो नहीं आए तो भी चलेगा, बाकी मैं संभालूंगा सबको। आपने मेरा बैच ज्वाइन कर लिया, एक बार फीस भर दिया, काम हो गया, बस जिंदगी बन गई आपकी। होगा क्या ऐसे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, है कि नहीं? जो सच है वो सच रहेगा ही। अच्छा मुझे लास्ट एक जो रिजल्ट्स है बच्चों के, वो तो आपको सच्चाई बता देगा ना, है कि नहीं? पढ़ाई की नौटंकी करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, पढ़ाई की नौटंकी नहीं करना है, एक्चुअल में पढ़ाई करना है। तो एक्चुअल में पढ़ाई करने वाले हो आप या नहीं करने वाले हो? एक्चुअल में पढ़ाई करने वाले हो क्या? एंड कुछ भी ऐसे बहुत शो ऑफ नहीं, नो शो ऑफ, नो शो ऑफ मतलब जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, समझ रहे हैं ना, स्टडिंग डे एंड नाइट, ये वो कुछ नहीं,
अपना आराम से बस अपना अपना हर रोज जो भी आधा 1 घंटा है 1.5 घंटा है सारे क्लास अटेंड करने का, सारे क्लास ऑल क्लास अटेंड करने का, उतना ही पढ़ाई करने का बस। आप समझ रहे हो क्या? बट अभी जो पर्टिकुलरली आउट स्टेशन स्टूडेंट आए हुए, राइट, वो क्या होता है धीरे धीरे, मैंने आपको बोला था कंफर्टेबल हो जाता है, यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, फिर ग्रुप बनता है ना, पुणे में ग्रुप बनता है भाई, ऐसे साथ। अभी तो फेस टू फेस है नहीं है, ऑनलाइन में तो थोड़ा ग्रुप बनने का कम चांसेस थे, लोग ऑनलाइन में भी बना देते थे, वो बात अलग है, बट फेस टू फेस में ग्रुप बन जाता है फिर यहाँ पे। ठीक है, आएगी कल आएगी, ठीक है। तो वो बोली थी पहले कुछ प्रैक्टिकल के लिए गई है, ठीक है, तो ग्रुप बन जाता है फिर यहाँ पे। अभी तो क्या थोड़ा तुम नए नए हो इसलिए कैसे चुप बैठे हो, सब सुन रहे हो, कैसे देख रहे हैं सब लोग मुझे, है कि नहीं? फिर धीरे धीरे ग्रुप बन जाता है, ग्रुप तो पता है ना फिर आपको, 8-10 लोगों का ग्रुप बनता है, 5-6 बॉयज रहते हैं उसमें, 3-4 लड़कियां रहती है, करीबन एक ऐसे 3:2 का रेशो रहता है उसमें, बराबर है? तो वो ग्रुप में बन जाता है बराबर, है कि नहीं? ग्रुप में भी एक कॉम्पोजिशन रहता है ग्रुप का, 2-4 लड़के थोड़ा सा स्मार्ट, 1-2 थोड़ा स्मार्टनेस कम, बट पैसे वैसे है उनके पास, गाड़ी है, रिसोर्स वो है, स्मार्ट थोड़ा कम है, बट 1-2 सिर्फ स्मार्ट है, पैसे नहीं है, ठीक है। फिर लड़कियों में भी 1-2 एवरेज लुकिंग, 2-4 स्मार्ट, आप समझो, क्योंकि वो भी कंपोजिशन होना चाहिए ना उसमें भी। फिर ऐसा ग्रुप बन जाता है, फिर धीरे 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 टाइम पास चालू, कहीं मूवी देखने जाना है तो फिर वो पहले जो मेहनत वाले, जिनके पास जो स्मार्ट है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, पैसा एक दूसरे का है। फिर 2-4 लड़कियां थोड़ा शो ऑफ के लिए होती है, बराबर है? 2-4 लड़कियां वो सिर्फ शो ऑफ के लिए हमारा ग्रुप नहीं है, वो बैलेंस करने के लिए 1-2 एवरेज लड़कियां रहती है, वो बैलेंस भी करना चाहिए ना, बराबर? नहीं तो क्या हो जाता है, वो ग्रुप का नाम खराब होता है ना, है कि नहीं? तो वो फिर वो ग्रुप बन जाता है धीरे 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 धीरे। फिर पहले जो माँ बाप ने बोला रहता है कि नहीं, जाओ बेटा, फिर यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट फुल फॉर्म में रहता है ना, ऐसे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, धीरे 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 उसको क्या, उसकी थोड़ी थोड़ी सोच चेंज होती है, फिर वो सोचता है कि पढ़ना तो जरूरी है, बट जिंदगी भी एक ही बार मिलती है कि नहीं? कुछ तो लोग बोलते वी लिव ओनली वंस, ऐसा क्या होता है ना कुछ तो, हाँ, ऐसा कुछ एक ही बार जिंदगी मिलती है कि नहीं? अब नहीं तो कब, है कि नहीं? अब नहीं तो कब करेंगे फिर, अभी तो ये एक ही बार, फिर वो धीरे 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 चालू हो जाता है। फिर माँ बाप का फोन आता है कि नहीं, बेटा पढ़ रहा है क्या? हाँ पापा, है कि नहीं? क्लास नहीं, क्लास तो हर रोज जा रहा हूँ पापा, ये कर रहा हूँ, कभी क्लास को आए कभी नहीं आए, है कि नहीं? धीरे 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 जुड़ो। इसमें एक्सट्रीम एग्जांपल्स भी मैं आपको बता सकता हूँ, चलो डे नंबर 1 टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका मैं अननेसेसरी, बट एक्सट्रीम घर पे, मतलब इनफैक्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए घर से पैसे लिए बट क्लास ज्वाइन नहीं किया, यहां तक के केसेस है हमारे सामने, मतलब आया नहीं क्लास को आया नहीं, क्लास ज्वाइन नहीं किया, सारे पैसे उड़ा दिए, ये तक एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे स्टंट मत करो अननेसेसरी। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार करता है तो माँ बाप है यार, उनको चीटिंग कहते तो तुम्हारा वैसे भी क्या क्रेडिबिलिटी है कि नहीं? कम से कम उनको तो चीट मत करो यार, बाकी सब छोड़ दो, है या नहीं? तो ऐसा मत करो कम से कम, बराबर है ना? जो भी है क्लास सिंसियरली अटेंड करो, इतना मेहनत से अपने माँ बाप ने पैसा दिया है तो वेस्ट मत करो यार। क्लास बंक करना जस्टिफाइड ही नहीं है, आप समझ रहे हो? आपको लगेगा कि नहीं सर मैं बीमार हूं, ये हो, बीमार क्या रहता है यार? दुनिया के 90% लोगों को सुबह 5:30 बजे उठाए तो उसको लगता है बीमार है, बराबर है कि नहीं? 90% लोगों को 5:30 बजे उठाए तो उसको लगता है कि एक झापा मार उठाओ खड़ा हो जाए, बराबर है कि नहीं? 90% लोगों को सुबह 5:30 बजे उठाया, उसको तो कुछ ना कुछ तो, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, 4 साल के बच्चे, मैं मेरे बेटे को, बेटा उठ 8 बजे क्लास है, पापा एक कान के मुझे खड़ा, एंड वही अगर कोई बोला चल घूमने जाना है अपने को 5 बजे तैयार, सुबह 5 बजे उठ के तैयार एकदम, लेकिन कुछ नहीं रहता है, वो सब माइंडसेट है अपना, आप समझ रहे ना? सब माइंडसेट है। अगर अपने को क्लास अपने एक बार डिसाइड कर ही लिया कि क्लास को अपने को लेट आना ही नहीं है, क्लास बंक करना ही नहीं है, बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पे हर रोज क्लास को 6:50 के पहले आ जाऊंगा, 6:50। मैं आपको आज डे नंबर 1 को कमिट करता हूँ, एक दिन पे मैं 6:51 भी हो गया ना तो आप जो बोलोगे पेनल्टी दे दूंगा मैं, ओके? जो बोलेंगे वो आपको, सबको पार्टी चाहिए पार्टी दे दूंगा मैं आपको, 6:51 भी हो गए तो ठीक है। तो मैं हर रोज क्लास को यहाँ पे 6:50 के पहले आ जाऊंगा। आप आ सकते हो? अब आ सकते हो सब लोग? चलो 6:50 छोड़ो, 55 तक आ जाओ, 7 बजे के पहले आ जाओ, कम से कम 7 बजे के पहले, कम उतना भी कर लिया तो बस है।
अगर पहले आ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब समझ लो पहले आके, क्योंकि 7 बजे यहाँ पे ऐसे क्लास सेटल लगना चाहिए। सेटल मतलब समझता है ना, 7 बजे मैं ऐसे एक्चुअल पढ़ाना स्टार्ट कर सकूं, ये माहौल होना चाहिए। 7 बजे ने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोल दिया, इधर से आ रहा है, एक इधर से घुस रहा है, एक इधर से आ रहा है कि नहीं, एक इधर से धीरे 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 ऐसे इधर से आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए 7 बजे से, राइट। इनफैक्ट आइडियल सिचुएशन तो क्या होना चाहिए कि 7 बजे पूरा क्लास तैयार है, टीचर 7 बजे एंटर कर रहा है, वो बोल रहा है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअल आइडियल सिचुएशन है। बट चलो मैं पहले 6:50 को आ जाऊंगा यहाँ पे, आप आ सकते हैं बराबर उसके पहले। 7 बजे पूरा क्लास रेडी रहेगा, 7 o'clock को पूरा क्लास एकदम रेडी टू स्टार्ट रह सकता है, पूरा सेटअप रेडी रहेगा सब कुछ। 7 बजे हम लोग बराबर हर रोज स्टार्ट करेंगे। होगा क्या आपसे ये 7 से 9, लेकिन हर रोज? अभी तो मुझे कुछ लोग तो नींद में दिख रहे भाई इधर, ऐसे मतलब उनका आंखें देख के ऐसा लग रहा है कि होगा या नहीं होगा। तो हो पाएगा क्या बेटा तुमसे? ये जो सामने बैठे हो, नहीं पीछे, हाँ ये वाइट ड्रेस में लड़की बैठे, हो पाएगा क्या बेटा तुमसे? ऐसा लग नहीं रहा है उसका चेहरा देख के, देखो देखो तुम उसका चेहरा देखो, ऐसा लग, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम लगा है बेटा। हो पाएगा क्या तुमसे? पक्का? ठीक है, हर रोज 7 बजे आना है बेटो। एंड एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस, अभी मुझे बड़ा शर्म आ रही है इंस्ट्रक्शंस बताते हुए, बट नहा क्या है करो, ठीक है, ब्रश किया करो हर रोज, ठीक है, पॉसिबल हो तो हर रोज नहाया करो, हर रोज ब्रश किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंडिया में है ना, यहाँ पे एवरेज एक 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, तो हर रोज नहाना बहुत जरूरी है। 0 डिग्री में अगर हम हर रोज नहीं नहाए तो चल सकता है, क्योंकि वैसे भी ऐसे माहौल ऐसा रहता है कि पसीना आता नहीं, कुछ नहीं बराबर है ना। तो यहाँ पे इंडिया में अब जितना ये धूल मिट्टी पोल्यूशन ये समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर सब कंसिडर करके हर रोज नहाना बिकम्स वेरी इसेंशियल, है कि नहीं, हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, है कि नहीं। तो हर रोज नहाया करो, पॉसिबल है ना बच्चों? हर रोज। अभी भी मैं क्लास में आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मैं अन्य से किसी की बदनामी नहीं करूंगा, बट मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं यहाँ पे हर 5 में से एक बच्चा तो कम से कम बिना नहा के, डे नंबर 1 को भी यहाँ पे उठा आ गया, ऐसे ब्रश भी किया कि नहीं पता नहीं। आजू वाले को भी थोड़ा ख्याल रखा करो यार, अपनी बाजू में इंसान है कि नहीं, बराबर है ना। तो एंड एक देखो, सुबह उठने के लिए कितना 5 मिनट तकलीफ होती है, 5 मिनट भी नहीं यार, 2 मिनट तकलीफ होती है ना। एक बार उठने के बाद किसी को आज तक ऐसे रिग्रेट हुआ है क्या? इनफैक्ट अगर सुबह उठ के आप कहीं बाहर गए तो आपको बाद में तो अच्छा ही लगा होगा ना, हाँ यार अच्छा हुआ मैं सुबह उठ के बाहर आ गया, ऐसे ही लगा होगा ना कभी भी। तो ये 7 से 9 मेरे ख्याल से बेस्ट टाइमिंग क्लास का, लेकिन सबसे बेस्ट एनर्जी का टाइम है ये 7 से 9 सुबह। कुछ भूख लगने के पहले तो अपना लेक्चर भी खत्म हो जाता है, बराबर है ना। 9 बजे उसके बाद में क्या आधा घंटा करीबन आपके पास ब्रेक है, आराम से क्या जो भी है पोहे वड़ा सांभर वटेवर खा लो, 9:30 बजे अगला क्लास है, ठीक है। दिन भर ये शेड्यूल क्या आपका लाइफ का, ये लाइव क्लासेस का फेस टू फेस बैच का ये लास्ट ही स्लॉट है अभी। उसके बाद में फाइनल में ऐसा कुछ होता नहीं, आर्टिकलशिप के साथ साथ में एक सब्जेक्ट वो फिनिश करना रहता है, आप समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से अभी ये जो कॉलेज क्लास इसका लास्ट स्टेज है आपके लिए एक्चुअली, है कि नहीं। ये इंटरमीडिएट जो भी है, देखो भाई क्या हो रहा है उधर, हाँ भाई क्या हो गया, क्या पुतिन से बात चल रही है? नहीं बहुत खुश दिख रहा है भाई, एंड 2 लड़के इतना खुश मैं पहली बार ही देख रहा हूं, है ना। ठीक है भाई, ठीक है, कुछ चल रहा है तो चलेंगे, ऐसा कुछ अलाउड है अभी, ठीक है। ऐसा कुछ अभी इंडिया में मतलब अभी लोग भी एक्सेप्ट करने लग गए, ठीक है, ठीक है, इतना भी ऐसा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है भाई, अभी चलता है आजकल, ठीक है। ऐसा बुरा मत मानो बेटा, कुछ चलना जो तुम्हारा मतलब जो भी है, थोड़ा क्लास में कभी कभी अगर हो सकता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कुछ गांव से वगैरह आए हुए, उन्हें देखा नहीं जा रहा है अभी तक, ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोगों का रहता है भाई जो फॉरवर्ड है थोड़ा, वो अलग अलग कैटेगरी है ना। अभी अपने क्लास में भी सब कैटेगरी है ना, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इधर हिंदी नहीं बट इंग्लिश, कॉन्वेंट, हर कैटेगरी है ना। तो टीचर को सब बैलेंस करना रहता है भाई। कुछ लोग थोड़ा बहुत ज्यादा फॉरवर्ड रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे एकदम टिपिकल कोई ऐसे भी रहेगा कि जो बिल्कुल गांव से मतलब बिल्कुल ऐसा, हाँ, छोटे छोटे गांव से पढ़ के आया हुआ है, तो उसको भी अपने को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे तब तो हम तो 1 महीने भर में सब सेम लेवल पे वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए सबको सब समझे आपको, कल से क्या लाना है आपको,
नोटबुक, देन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो सबके पास रहेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको पता है, अकाउंट्स के टीचर ने आई एम श्योर बताया रहेगा। नॉर्मल कैलकुलेटर जो आपने फाउंडेशन में भी यूज किया है, वो कैलकुलेटर आपको हर रोज लाना है, हर रोज कैलकुलेटर क्लास में लाना कंपल्सरी। पहले कुछ दिन 7-8 लेक्चर्स थियरी के रहेंगे, ऑब्वियसली उसमें भी मैं ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो ये कॉस्टिंग मेनली क्या पेपर है, थियरी पेपर है या प्रैक्टिकल पेपर है? मेनली इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर। थियरी क्वेश्चन आता ही नहीं क्या इसमें? थियरी क्वेश्चन भी आता है, बट उसका क्या पैटर्न रहता है मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट है। और कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको लगता है कि सर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, आपको कि सर ये मुझे डाउट है, ये बैच कब कंप्लीट होगा, ये कब होगा, क्या होगा, सब। और कुछ ड्यूरेशन मैंने बता दिया आपको, कितने लेक्चर्स? 100 लेक्चर्स पकड़ के चलो, 100 लेक्चर्स पकड़ के चल सकते हो, अराउंड 97-98 हो जाते हैं जनरली, बट चलो 100 लेक्चर्स पकड़ो आप, 200 आवर्स का अपना ये ड्यूरेशन है। नोटबुक का इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया, प्रिंटेड नोट्स आपको आज कलेक्ट करना है क्लास के बाद में, जब भी आपने जो भी एडमिशन लिया है, आप ऑफिस में जाके जहां पे भी एडमिशन लिया आपने, वी स्मार्ट में लिया हो, एक्सपर्ट में हो, जहां पे भी आपने एडमिशन लिया है, अकॉर्डिंगली उस वहां पे जाके आप नोट्स कलेक्ट कर लेना, ठीक है। और कोई इशू, और कोई आपको पूछना है डे नंबर 1 को, और कुछ कि सर इसका कैसे होगा? कुछ लोग ऐसे डेमो देखने लगे, आज कैसे दिखता है टीचर, क्या होता है, अकॉर्डिंगली तो कुछ इंटरव्यू लेना तो ले सकते हो भाई, कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह कहीं से पढ़ के आए हो तो पूछो आप, अगर मैं आंसर दे पाया तो फिर बाद में मे बी यू कैन टेक अ डिसीजन, इट्स बेटर फॉर यू। ऐसे कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ लाया कि किसी ने लिख के पूछना है कि आज पूछा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो मैं ज्वाइन करूंगा, नहीं तो ऐसा रहा तो पूछ लो, ठीक है, शर्मा मत बिल्कुल भी, ठीक है। ओके तो फिर हम मैं चैप्टर का क्या लिस्ट है लिख के दे दूंगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में क्या है ये भी आपको लिख के दे दूंगा, प्रोवाइडेड आपके पास नोटबुक है। नोटबुक है ये मान के चलूं मैं, नोटबुक आपके पास कॉस्टिंग का डेडिकेटेड नोटबुक है, ये मान के मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। तो लिखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेज नंबर 1 पे लिख देना आप, क्या पेपर का नाम है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा बच्चों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा। कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स। पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया, यहां पे कोई लिखने की जरूरत नहीं, बराबर है ना? ठीक है बच्चों, तो इसमें टोटल 15 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स? 15 चैप्टर्स। पहले मुझे लिस्ट लिखने दो, बाद में आपको समझेगा कैसे कॉपी करना है। 15 चैप्टर्स है, ये 15 चैप्टर्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ओके। तो 3 कैटेगरी कौन सा है? पहला है बेसिक कैटेगरी, कौन सा? बेसिक कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स, ओके। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या पढ़ना है हमें? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। एंड बाद में हमें पढ़ना है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, क्या? टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो जो तुम्हारा इंटरमीडिएट का पेपर है ना बच्चों, इसमें बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, एंड इंट्रोडक्शन टू टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है। क्या है? इंट्रोडक्शन टू टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। एंड फाइनल का सिलेबस इज ओनली टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग एंड अदर थियरी। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग समझ रहे क्या? बट वो उसका एडवांस लेवल है। जो चैप्टर इंटरमीडिएट में है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में, वो फाइनल में भी है, बट उसका एडवांस लेवल है। आप समझ रहे हो? तो इसमें चैप्टर्स को मैंने अब आईसीआई ने ऐसे कोई ब्रेकअप नहीं किया है, मैंने यहां पे 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को डिवाइड, चैप्टर्स को डिवाइड किया है। कौन से 3 कैटेगरी बोलो? बेसिक कैटेगरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस, देन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग रिलेटेड चैप्टर्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ओके, तो बेसिक मैंने बच्चों, ओके, पहला चैप्टर है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स। क्या? बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। तो ये बेसिक में टोटल 6 चैप्टर्स है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में 6 चैप्टर्स है, तो 6 + 6 + 3 ऐसे टोटल 15 चैप्टर्स है। 6 + 6 + 3। यहां पे आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको दिखेगा कि मैंने और एक वहां पे इंट्रोडक्शन में, अगर आप इंडेक्स देखोगे तो दिखेगा कि एडिशनल, अगर आप वॉल्यूम 1 में देख रहे हो, आपके पास बुक है, तो वहां पे आपको ऐसे 16 तक दिखेगा। दिख रहा है क्या? तो उसमें ना 8th चैप्टर एडिशनल क्वेश्चन पार्ट 1 ऐसे दिख रहा है क्या आपको? एडिशनल। एंड 16th आपको दिख रहा है एडिशनल क्वेश्चन पार्ट 2। तो ये तो चैप्टर नहीं है, निकाल दो ये। तो ये 2 बाहर निकाल दिया तो कितने बचे? 14। तो 14 बच्चे मैं बोल रहा हूं, जबकि नंबर ऑफ चैप्टर्स 15 है, क्योंकि इसमें अभी मैं 2 चैप्टर जो आपको लिख के देने वाला हूं, वो मैंने मर्ज करके यहां पे एक ही चैप्टर किया हुआ है। आप समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वो कौन सा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 15 चैप्टर्स है, मैंने यहां पे 2 चैप्टर मर्ज करके एक में किया हुआ है, तो 14 चैप्टर्स हो गए। एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे मिला के आप इंडेक्स में देख सकते हो, वहां पे 16 चैप्टर्स दिखेंगे आपको इंडेक्स में। ओके, तो
ये 16 कौन सा है, ये 16 में से 2 निकाल दो, कोई पार्ट 1 पार्ट 2, तो बचे कितने 14 चैप्टर्स है, बट मैंने एक मर्ज किया हुआ है इसलिए एक ऐड कर दो, तो कितने हो गए 15। तो ये 15 चैप्टर्स का ब्रेकअप है 6 + 6 + 3। ये क्या है मैं आपको लिख के दूंगा, तो आप ऐसे लिख देना, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऐसे ट्री डायग्राम बना देना, उसमें मैं 6 चैप्टर और 3 चैप्टर के क्या नाम है ये लिख के दूंगा। आप समझ रहे हैं? अभी मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ या सिर्फ नाम लिख के दे रहा हूँ? सिर्फ नाम लिख के दे रहा हूं मेरे भाई। अच्छा सुनो, अभी इसमें ना क्या रहता है, सुनो सुनो मैं बताता हूं। अब पहला चैप्टर बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स क्या है। अब उन्होंने बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट में ये भी बोला है कि देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, देयर आर, एंड 3 टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के नाम दिए उन्होंने, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में 4 लाइन लिखे उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में। कितने लाइन लिखे? जिस चैप्टर के मैं 12 लेक्चर्स लेने वाला हूं, कितने 12 लेक्चर्स लेने वाला हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखा है, उसमें मैं 11 लेक्चर्स लेने वाला हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। समझ रहे क्या? बजट एंड बजटरी कंट्रोल लिखा है फर्स्ट चैप्टर में, जिसका 4 लाइन लिखा है, जिसके मैं 6 लेक्चर्स लेने वाला आगे। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 में कभी कभी क्या होता है, सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है आपने बताया नहीं, सब बोला कि मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा कोई टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, मैं क्या करूं आप बोलो चैप्टर 1 में। समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? आपने कभी इसके पहले कोई फाउंडेशन में कभी एक आधा थियरी पेपर कंप्लीट किया ना जहां पे आप पढ़ रहे हो, तो मुझे बताओ पेज नंबर 1 पे आप हो, कुछ लोगों का ये स्ट्रैटेजी गलत होता है कि नहीं आप मुझे बताओ। पेज नंबर 1 पे हो, हर रोज पेज नंबर 1 पढ़ता है, उठ के पेज नंबर 1 पढ़ता है, पेज नंबर 1 पढ़ता है, डिप्रेशन आता है कि नहीं उसको? क्या करना चाहिए बताओ, राइट स्ट्रैटेजी क्या है थियरी कंप्लीट करने का? समझे ना समझे बस पढ़ते जाओ, 100 पेज का बुक है खत्म करो एंड फिर वापस पेज नंबर 1 से स्टार्ट करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेज नंबर 1 पे ऐसा कुछ तो लिखा रहता है जो आप कुछ भी करो नहीं समझता जब तक आप पेज नंबर 19 नहीं पढ़ते। समझा क्या? एंड आप पेज नंबर 1 छोड़ के पेज नंबर 2 पे भी नहीं जा रहे हो। आप क्या सोच रहे हो, जब तक मुझे ही नहीं समझेगा तब तक मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। गलत किया ना? क्या करना चाहिए था, पहले पूरा पढ़ के बाद में फिर वापस पहले से स्टार्ट करना चाहिए ना। सेम जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था उस दिन, कोई मूवी का, उस दिन एग्जांपल दिया था मैंने वेब सीरीज का, बराबर है? उस दिन जो इंट्रोडक्शन ले रहे थे उसमें। अच्छा मुझे बता, कोई वेब सीरीज समझता है क्या आपको एपिसोड 1 में? अच्छा वो क्या चल रहा है वो तो समझता है क्या? क्या कई बार तो कुछ अंदाज भी नहीं लगता हमें क्या चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ये तक नहीं समझता। तो हम क्या करते, कोई आप घर पे समझो ये लड़की मूवी देख रही है, घर पे 3 घंटे का मूवी है, आधा घंटा देख लिया उसने, कुछ झेप नहीं रहा है उसको, कुछ भी नहीं, कैरेक्टर तक नहीं समझ रहे उसको। अब क्या करती हो? अब तो ज्यादा और क्यूरियोसिटी देखती है ना, फिर समझ नहीं रहा इसलिए बोलते कोई बीच में हटो भाई, हटो हटो, बिल्कुल बीच में मत आना अभी। और ज्यादा अटेंशन है उसका। क्यों ज्यादा अटेंशन है पहले से भी? क्योंकि समझा नहीं है कुछ, क्योंकि कुछ इसलिए ज्यादा अटेंशन है, कुछ समझा नहीं इसलिए ज्यादा अटेंशन है ना। क्यों? समझने के लिए। अच्छा फिर वो और आज आगे देखते गए, 2.5 घंटे का 3 घंटे का मूवी खत्म हुआ, फिर उसको एंड में समझेगा, अच्छा 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 ऐसा था क्या, आप समझा, अब क्लियर है। अच्छा ये पहले फ्लैशबैक में चल रहा था, अच्छा ये उसके सपने में चल रहा था, सब समझा ना। अच्छा क्यों समझा उसको? पूरा देखा। अच्छा उसने आधे घंटे में कुछ नहीं समझ रहा है, फालतू बोल के चली गई रहती तो गलत किया ना कुछ तो। अच्छा मुझे बताओ, समझ नहीं रहा था इसलिए ज्यादा ध्यान से देखा। एग्जैक्ट अपोजिट अप्रोच हमारा क्लास में क्यों होता है? वैसे भी कुछ समझ नहीं रहा है, तुम्हें जाके क्या फायदा, बराबर है कि नहीं? वैसे भी कुछ नहीं समझ रहा है तो और ध्यान देना भाई, जो वेब सीरीज में किया, जो मूवी में किया, करेक्ट। क्योंकि कई बार टीचर को ऐसा मालूम रहता है, मैं सर भी फोड़ू तो आपको इमीडिएटली कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं डाल सकता। आप लोग नहीं सुना, हमने तो आपके बारे में ऐसे ऐसे सुना था, वैसे सुना था। क्या सुना था? इंजेक्शन लेके आता है विनोद रेड्डी, ऐसे डायरेक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग देता है, ऐसा सुना था क्या? ऐसा सुना है क्या कभी? क्या यही सुना रहेगा ना कि भाई 10 12 13 लेक्चर लेगा एक चैप्टर के, बट पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा देगा, यही सुना रहेगा ना? या ऐसे बस मार्जिनल कॉस्टिंग बस टिक 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 आ गए। अभी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्यूचर में आ भी सकता है। फ्यूचर में आया तो ये क्लासरूम वगैरह सब, अभी जिस स्पीड से साइंस बढ़ रहा है कुछ दिनों में आ सकता है, कुछ दिनों में कुछ सालों में ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा डेफिनेटली कि बस डायरेक्ट फिर कोचिंग सेंटर नहीं रहेगा, फिर पान टपरी टाइप रहेगा कुछ ऐसे उधर सब ऐसे रैक लगा रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग 30 mg, बराबर है ना? फिर एग्जाम के पहले एक मार्जिनल 30 mg, एक स्टैंडर्ड का 60 mg दे दे, है कि नहीं? थोड़ा हेवी डोज दे दे, बराबर है कि नहीं? और थोड़ा बस अभी तक तो टेक्नोलॉजी नहीं है यार, है कि नहीं? तो अभी तो पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी जब वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी हम ये सब बंद कर देंगे फिर,
है कि नहीं? डायरेक्ट फिर मतलब दिमाग से भी डायरेक्ट कोई अगर फाइल कॉपी हो गई तो बोलेगा तेरे को मार्जिन आता है क्या, एक काम कर कॉपी करके दे दे, कान में ऐसे पेन ड्राइव घुसा देगा, हाँ कर कॉपी, फिर इधर पेस्ट करेगा। ऐसा अभी तक टेक्नोलॉजी आया नहीं, बराबर है कि नहीं? तो फिर हम डायरेक्टली लोग ऐसा पेन ड्राइव लेके घूमेंगे ना, फिर तो वो चाहिए क्या मार्जिनल है मेरे पास, है कि? तो वो अभी तक तो नहीं है, तो अभी हम थोड़ा होल्ड करेंगे, जो हम इस फॉर्मेट में ट्रेडिशनल फॉर्मेट में जो पढ़ सकते हैं उतना ही करेंगे हम लोग। पॉसिबल है ना बच्चों ये? तो चलो 15 चैप्टर का लिस्ट लिख लेते हैं हम लोग आज, चलेगा? तो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया क्या आपने इसको? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स, ठीक है? 3 कैटेगरी, बेसिक या बेसिक चैप्टर्स ऐसे लिख सकते हो उसको, बेसिक चैप्टर्स, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक चैप्टर्स, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है बच्चों? बेसिक कैटेगरी, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, ओके। तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट से, या तुम चाहो तो इसका नाम ऐसे भी ले सकते हो, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू व्हाट बोलो? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड इज मटेरियल कॉस्ट्स, कौन सा? मटेरियल कॉस्ट्स। नेक्स्ट इज लेबर और एम्प्लॉई कॉस्ट्स, लेबर और कौन सा कॉस्ट? एम्प्लॉई कॉस्ट। फोर्थ इज ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। कभी सुने क्या ये टर्म्स आपने? कभी नहीं सुने ना? ठीक है। अब ऑब्वियसली यहां पे जो मैं एक नाम लिख के दे रहा हूं, ऑब्वियसली उस पर करीबन एवरेज 8 से 9 लेक्चर्स है हर चैप्टर के, कुछ चैप्टर्स के ज्यादा भी है, कुछ उससे कम भी है, अराउंड 100 लेक्चर्स है, आप समझ सकते हो। एंड इतने चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर बहुत ही छोटे हैं, कुछ बहुत लेंदी भी है। तो 4th चैप्टर तक लिखा गया आपने, ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन, ABSORPTION, ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। 5th एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कौन सा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसको ABC ऐसे भी बोला जाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एंड 6th इज कॉस्ट शीट, कौन सा? कॉस्ट शीट। ऐसे 6 चैप्टर्स है बेसिक कैटेगरी। आपको दिख रहा है बच्चों सब मैं लिख रहा हूं? तो ये पहले 6 चैप्टर से बेसिक आप लिख रहे हो साथ साथ में, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, ठीक है बच्चों? देन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में यहां पे मैं 7th ऐसे लिख देता हूं, चलेगा ना? 1 2 3 4 नहीं करना, 7th मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। 8th जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो अगर आप आपका ये पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे ना बच्चों, तो ये 2 चैप्टर मैंने अपने स्टडी मटेरियल में मर्ज कर दिए। तो मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा है? यूनिट बैच जॉब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऐसे एक ही लिखा है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स इधर 15 दिखेगा, आपके स्टडी मटेरियल में 14 दिखेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। साथ साथ में उधर मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 पार्ट 2 इंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए वो 16 तक चला गया। तो 14 + 2 आपको समझा कि एग्जैक्ट टैली अब क्या है? इधर 15 चैप्टर से इधर 14 क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये 2 चैप्टर मैंने मर्ज कर दिया। तो 16 क्यों दिख रहे फिर इधर टोटल? एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है, आप समझ रहे हो? तो ये यूनिट बैच ये मिसलेनियस चैप्टर्स है, आप समझ रहे हो? तो ये 2 मैंने मर्ज कर दिया। वैसे भी इंस्टीट्यूट ने इसके एक दो क्वेश्चंस दिए हुए, तो ये 2 चैप्टर्स मैंने मर्ज कर दिए, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग एंड जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देन सर्विस कॉस्टिंग, कौन सा कॉस्टिंग? सर्विस कॉस्टिंग, या इसी को आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसा भी बोल सकते हो। कौन सा कॉस्ट? ऑपरेटिंग, ऑपरेशन नहीं है बच्चों, ऑपरेटिंग। कौन सा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, OPERATING, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देन 10th जॉइंट प्रोडक्ट
and by product costing. Joint product and by product costing. Then 11th chapter is process costing. कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसको बोला जाता है ऑपरेशन कॉस्टिंग. कौन सा? ऑपरेशन, ऑपरेटिंग नहीं, समझा ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग वो अलग है और ये ऑपरेशन कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग. ठीक है, तो ये 11 तक आ गए यहां पे. एंड और एक चैप्टर है यहां पे, वो है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग. क्या है ये? कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, या इसको आप इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग ऐसे भी बोल सकते हो. इंटीग्रेटेड एंड क्या? नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग. इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग. तो ये 6 + 6 कितने चैप्टर्स अभी तक लिखे दिए मैंने? 12. ठीक है. एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में हमारे पास 3 टेक्निक्स है, एंड ये 3 टेक्निक्स मिला के करीबन 30 लेक्चर्स अपने लेंगे टोटल. अराउंड मार्जिनल 12 लेक्चर्स, स्टैंडर्ड 12 लेक्चर्स एंड बजट्स के 5-6 लेक्चर्स. ठीक है, तो वो है, सॉरी 13, 14, 15 लिखता हूं मैं. 13 इज मार्जिनल कॉस्टिंग. कौन सा कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग. इस चैप्टर का सीए फाइनल में नाम है डिसीजन मेकिंग. इसी चैप्टर का सीए फाइनल में क्या नाम है? जो बहुत बड़ा चैप्टर है सीए फाइनल का, ऑलमोस्ट 40% सिलेबस एक ही चैप्टर है, डिसीजन मेकिंग. क्या? जिसका बेसिक यहां पे इंटरमीडिएट में जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग. 14th स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये भी एक सीए फाइनल में बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसका बेसिक इज टू बी टॉट एट इंटरमीडिएट. अब मैं इंटरमीडिएट फाइनल में दोनों जगह पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पे बेसिक है. आप समझ लो क्या? अदरवाइज आप में से कुछ लोगों को ये भी लगेगा नहीं सर ये तो बहुत एडवांस है, एट इंटरमीडिएट लेवल ओनली. पॉसिबल है ना? क्या बेसिक क्या एडवांस है, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना यार. लेकिन आपको तो अभी भी लग सकता है कि नहीं सर ये तो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपने. बट जब आप फाइनल में जाओगे तब आपको समझेगा कि जो हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा था वो बहुत बेसिक कैटेगरी था. ओके. एंड लास्ट चैप्टर है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल. बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल. तो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में हम पढ़ने वाले मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल. तो ये 15 चैप्टर्स का लिस्ट अच्छे से समझा है बच्चों. जो वॉल्यूम लिस्ट खत्म नहीं हुआ भाई, बाकी अभी. ठीक है, तो ये 15 चैप्टर्स है, बट आपकी स्टडी मटेरियल में 14 क्यों दिखेंगे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया. वो जो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने मर्ज कर दिया, तो इट बिकम्स 14 चैप्टर्स. ठीक है. एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ आपको दिखेगा 16 काउंट तक. वॉल्यूम 2 के एंड में आपको एग्जाम क्वेश्चंस भी मिलेंगे. मैंने 5 एग्जाम पेपर्स एज इट इज राइट इंस्टीट्यूट ने जो दिए वो मैंने कॉपी पेस्ट करके दिए, वो हम इस बैच के एंड में नहीं सॉल्व करने वाले. ये बैच, ये एग्जाम क्वेश्चन जो है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बिफोर योर एग्जाम, इंक्लूडिंग May 22 का पेपर. इंक्लूडिंग कौन सा? May 22 का पेपर. राइट. अभी ये पेपर तो इनफैक्ट मैं अभी मे के वालों के लिए ऐसे अप्रैल पे यूट्यूब में लूंगा ही, वो बड़ू तुम्हारे लिए नहीं होगा. किन के लिए होगा? वो May 22 अपेयरिंग जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो बैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है उनके लिए. तुम्हारे लिए कब होगा? अक्टूबर में पेपर सॉल्विंग फाइनली, थोड़ा लास्ट टचअप के लिए. आप समझ रहे हो ना? बट तब तक आप पढ़ाई करके अभी, क्योंकि देखो इसके बाद में मैंने पेपर सॉल्व भी करके लिए, तो एक्चुअली उसका ज्यादा यूटिलिटी अक्टूबर में रहेगा ना. नहीं समझो मैं क्या बोल रहा हूं. अच्छा हो गया क्या लेक्चर? खत्म हो गया? गेट आउट बोलोगे मुझे? नहीं, तो थोड़ा कंट्रोल करो ना फिर. लेकिन क्या मतलब ऐसे तुरंत पेन रखना तुरंत जरूरी है क्या? सब कुछ डे नंबर 1 को चालू कर दिया है ना? नहीं डायरेक्ट आके बोलना है तो बोलो गेट आउट, हो गया टाइम गेट. ऐसा नहीं है. अच्छा मैं एक बार 9 की जगह 9:05 तक कंटिन्यू किया तो क्या बोलोगे? 9 बजे गेट आउट. हाँ ऐसा नहीं है ना? बस अभी पोहे वाले को ऑर्डर देके रखा है भाई, ठंडे हो रहे पोहे, ऐसा तो नहीं होगा ना? उतना एडजस्ट कर सकते हो ना तुम लोग. टीचर है, थोड़ा बहुत सामने मुंह पे तो थोड़ा बहुत इज्जत दे सकते कभी कभी, पीछे तो रेड है ही. बराबर है ना? कभी कभी सामने सामने तो कम से कम बोलने का कि सर है कि नहीं, अच्छा पढ़ा रहे हो आप, जो अच्छा पढ़ा है तो ही बोलो, बट
है कि नहीं? तो सामने सामने उतना कर सकते हैं यार हम लोग। अभी इतने दिनों के बाद में तुम भी कोई टीचर को देख रहे हो सामने सामने, मैं भी स्टूडेंट को देख रहा हूँ, तो थोड़ा खुश रहते एक दूसरे के साथ। क्या लगता है आपको? बहुत दिन आपने भी टीचर्स को मिस किया रहेगा, हमने स्टूडेंट को मिस कर दिया, बराबर है ना? वो ऑनलाइन में आपको भी बोर हुआ रहेगा बहुत, हम लोगों को तो बहुत जरूरत से ज्यादा बोर हो गए, है कि नहीं? तो थोड़ा एक दूसरे का टाइम मिला, एक दूसरे का साथ मिला है, तो थोड़ा अच्छे से साथ में चलते, है कि नहीं? थोड़ा इज्जत करेंगे एक दूसरे की, मैं भी आपको इज्जत करूंगा, आप भी कर लेना थोड़ा बहुत, हो सकता है उतना, ठीक है? तो चलो ये 15 चैप्टर्स लिख लिया आपने। अच्छा मुझे ये बताओ, चैप्टर वाइज ब्रेकअप रहते क्या इसमें कुछ? चलो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, चलो भाई 8 मार्क तो पक्के। मटेरियल हो गया, चलो भाई 2 मार्क तो पक्के। ऐसा होता है क्या कोई, जैसे 12th में होता है? ऐसा कोई चैप्टर वाइज ब्रेकअप नहीं है, कोई चैप्टर वाइज ब्रेकअप नहीं। ऐसा भी होता है कि मटेरियल्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जाम में, ऐसा होता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा हो सकता है कि ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग ये चैप्टर है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं है, पॉसिबल है ऐसे। आप समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर हम स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन है हमारे पास ऑप्शन के लिए, बट हम तो उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे ना खुद के लिए भी, हम लोग तो सब फिनिश करेंगे, है कि नहीं? आपको क्या अप्रोच रखना है क्लास में? अच्छा होम एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा? हार्डली कभी तो होगा होम एक्सरसाइज, मैं बहुत ज्यादा होम एक्सरसाइज नहीं दूंगा आपको, बहुत कभी तो दे दूंगा होम एक्सरसाइज, उतना कर लेना मैंने दिया तो, बहुत कभी तो दे दूंगा मैं, हर रेगुलर होम एक्सरसाइज नहीं दूंगा मैं, क्लास में ही सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ बहुत बार, एक आध बार बताना तो मैं आपको बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन देख के आ जाओ, कल हम वैसे भी क्लास में सॉल्व करेंगे। आप समझ रहे हो? हम लोग मैक्सिमम चीजें क्लास में हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, एज इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? क्लास का हर बच्चा जो कोई गांव से, मराठी मीडियम से, कैसे बैकग्राउंड से आया, वहां से लेके कोई एडवांस बंदे तक सबको समझने वाला है यहाँ पे। आप समझ रहे हो? इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो, इट इज गोइंग टू बी वेरी कंसेप्चुअल, है ना? कोई भी, जैसे आपको हर टीचर ने बम्बार्ड किया रहेगा अभी तक 7 दिनों से, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, करेक्ट और नॉट? आपको हर टीचर ने बताया रहेगा क्या इंपॉर्टेंट है, बट मैं थोड़ा सा उसमें शायद एक सेंटेंस एडिशन कर रहा हूं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट टू पास द एग्जाम। क्या बोल रहा हूं मैं? कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज एसेंशियल बट नॉट सफिशिएंट टू पास द एग्जाम। तो और भी कुछ चाहिए, क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो अच्छा बताओ, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थोड़ा आवाज कम कर देना भाई, उधर कोई है तो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, नहीं तो आजू बाजू वाले को किसी को बता दो। एंड कोई अगर तुम्हारे बाजू में कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको चुप बैठो बोलने की डेयरिंग रखो दूसरे आजू बाजू के लोग। आप समझ रहे हो ना? ये 4 नालायकों का कॉन्फिडेंस, वो 4 नालायक इसलिए नहीं बढ़ता है, बाकी के 96 चुप है इसलिए बढ़ता है। आप समझ रहे हो ना? ठीक है? एंड कोई अननेसेसरी नालायकनेस नहीं चाहिए इधर भाई। आप समझ रहे हो? कोई ये क्लास में, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ये क्लास में एक ही आदमी अग्रेसिव वायलेंट गुंडा हो सकता है और वो मैं हूं। आप समझ रहे हो? बाकी किसी को कुछ अलाउड नहीं। आप समझ रहे हो? वो बाकी सब घर पे अपने। आप समझ रहे हो? कुछ लोग रहते ना कि कुछ तो मैं, कुछ तो भाई, सब बाहर निकाल दूंगा हर रूट से, ठीक है? मैं भी ऐसा कोई सदाशिव पेट में पैदा नहीं हुआ मेरे भाई, है कि नहीं? कि मैं तुमको अरे बावड़ट कुटला में छोड़ देते, है कि नहीं? मैं थोड़ी यहाँ पे, मेरा एड्रेस थोड़ी सदाशिव पेट है, मैं गांव में रेनापुर में पैदा हुआ, लातूर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की तरह गाली देते हम लोग, स्टार्ट भी गाली होता है, एंड में गाली भी होता है। समझ रहे हो ना? तो वो ट्राई मत करना नहीं सर, कुछ तो ऐसा हीरो बनने की कुछ मत कर, वो पूरी हीरो ही बाहर नहीं। एंड पढ़ना है तो आ जाओ मेरे भाई, पढ़ना है तो मेरे क्लास में मैं आपको इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा कॉस्टिंग की बस, ठीक है? बाकी कुछ एक्सपेक्ट मत करना मेरे से। आप समझ रहे? बाकी मैं आपकी कुछ तो तारीफ करूंगा पोगट की, बराबर है ना? आप मेरी वो करोगे रिटर्न में, वो नहीं चाहिए मुझे। आप समझ रहे हो क्या? मैं भी आपके आने से कुछ तो नहीं रहता कि आजकल स्टूडेंट को थोड़ा खुश रखो, फिर ताकि वो स्टूडेंट भी अपने को थोड़ा ये करे, उससे कुछ होता जाता है नहीं। आप समझ रहे हो? कोई रिजल्ट ये कुछ उससे कुछ अपना 1 मार्क बढ़ने वाला है क्या उसका? कुछ तो तुम्हारे मैंने से कुछ तो बोलो तुम्हारे वो नहीं करना है अपने को भाई। कॉस्टिंग हम अब मेरे और आप में कॉमन क्या है? कॉस्टिंग, नोटिंग की नहीं। आप समझ रहे हो ना? तुम्हें और मेरे में कॉमन कोई अगर हमको कनेक्टिंग लिंक क्या है तो कॉस्टिंग है अभी।
आप समझ रहे हो ना, दैट्स इट, वही इंपॉर्टेंट है सबसे यहाँ पे। नोटंकी बाकी मत करो मेरे भाई, बहुत मस्त पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, आपको सब कुछ समझने तक पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे हर लेक्चर के बाद लगेगा हाँ यार आज कुछ तो वैल्यू एडिशन हुआ, हर लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार आज कुछ तो नॉलेज मिला अपने को। अच्छे से नोटबुक कंप्लीट करना, अच्छे से सब कुछ नोट्स बना के रखना, खुद कुछ जो मैं पॉइंट्स लिख के दूंगा, मैं हर चीज़ में, अगर आपने फाउंडेशन किया तो आपको पता रहेगा कि मैं हर चीज़ लिख के दूंगा आपको, हर चीज़ मैं आपको लिख के दूंगा, आपको कुछ नहीं रखूंगा कि जो आपके नोटबुक में नहीं है। आप समझ लो, हर चीज़ में लिख के दूंगा, याद करवा के लूंगा। क्लास के पहले हम हर रोज शुरुआत में रिविजन लेंगे, आप समझ लो ना, जो क्लास में पढ़ा है। रिवीजन सेशंस यूट्यूब पे होंगे बाद में एंड तक, क्योंकि अभी हमें टेक्नोलॉजी का कुछ नया एडवांटेज मिला है तो हम वो भी ले लेंगे ना। फिर एंड में भी हम लोग पेपर सॉल्विंग रख सकते हैं, कंसेप्ट रिवीजन रख सकते हैं, राइट। एक 40-50 क्वेश्चन समझो हम लेके रैंडमली हर चैप्टर के एक कवर करके 4-5 घंटे में हम सॉल्व करके ले सकते हैं यूट्यूब पे, उसमें तो कर ही सकते हैं ना हम लोग एंड तक। आप समझ लो, टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग ज्वाइन होकर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, बट वो सब 2% में आता है। 90% है अपना बैच में, राइट, हम ध्यान दे रहे हैं, 98% वो है। आप समझ लो ना, वो 2% के लिए 98% खराब मत करो। आप समझ लो, 98% है तुम हर रोज क्लास को आ रहे हो और हर रोज पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हो। ये पॉसिबल है? ऑनेस्टली पॉसिबल है? तो हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे बच्चों। एंड देखो, जैसे मैंने क्या बोला आपको, स्मूथली, जैसे विराट कोहली सेंचुरी कंप्लीट करता था पहले, राइट, वो टाइप का स्मूथ। हर रोज आपको लगेगा हाँ यार आज ही आ गए, आज ही आ गए, आज ही आ गए, आज ही आ गए। एंड में आपको देखेगा कि हाँ यार मुझे ये चैप्टर, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। आप पूछे पिछले बैच का कोई एक स्टूडेंट पकड़, रैंडमली पकड़ के देखो और उसको पूछो कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो बोलेगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन पूछो। ये लेवल तक अपने को जाना पड़ेगा ना, और वो लेवल तक कैसे जा सकते हैं? डे नंबर 1 में कुछ ऐसा कुछ है क्या, अचानक से जादू हो गया एंड आ गया? एक एक चीज कंप्लीट करते 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 आगे जाना पड़ेगा ना हमें, समझ रहे हैं ना। अभी लेक्चर नंबर 1 को इतना लग रहा है, 100 लेक्चर्स में तो कुछ कम नहीं होगा ना मेरे भाई, है कि नहीं? क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, इतने आवर्स हम साथ में सॉल्व करेंगे, है कि? एक 3 घंटे की मूवी में हम क्या क्या देखते हैं यार, ये 200 घंटे, 200 आवर्स। आप समझिए कि नहीं, क्या क्या कंप्लीट नहीं करेंगे हम लोग, कितने प्रॉब्लम सॉल्व करके लेंगे। एडिशनल क्वेश्चन बोल के मैंने 117 क्वेश्चन दिए, एडिशनल क्वेश्चन बोल के 117 क्वेश्चन दिए मैंने। आप समझ रहे हो वो, एंड उसमें से हर क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करने वाले यहाँ पे। आप समझ रहे हो? तो आप हर रोज क्लास को आना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आ सकते हो कल से? पक्का? ठीक है। बाकी और कुछ आपको डे नंबर 1 को कुछ इंस्ट्रक्शंस एक्सपेक्टेड थे, कुछ हो तो मुझे बता देना। यस, ठीक है। क्लास को अभी जाने के बाद में भी थोड़ा आराम से जाया करो, ऐसे कुछ अचानक कुछ होने नहीं वाला है बाहर। आप समझ रहे हो, आराम से अपना बस अपना, ठीक है। थोड़ा जितना हो, बस 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जितना हो सकता है उतना थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करो यहाँ पे, इट इज बेटर। तो कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले, 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ, सिर्फ जस्ट 1 मिनट मुझे बात करने दो। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट। तो शार्प 7 बजे मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा कल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं आपको प्रॉमिस किया हो कि मैं कितने बजे आऊंगा, 6:50 ही मेरे लिए क्लास का टाइम है। उसके बाद में 1 मिनट भी मैं कभी लेट हुआ तो आप मुझे पेनल्टी लगा देना। आप समझ रहे हो? तो आप भी आओगे फिर पहले, ठीक है? चलो फिर बच्चों, कल मिलते हैं 7 बजे शार्प। बाय बाय।